मैं भी बाद में मैंने रिवाइज़ करवाऊँगा। मैं मैंने रिवाइज़ एक्चुअली करा किया हुआ है, लेकिन ना ये मुझे पता था आपने मुझे ही कहना है। कोई चालू कर दिया सारा कुछ। कराची वाले हमसे डबल मेहनत करते हैं, ये टाइम अच्छी बात है। हमें भी करनी चाहिए। जी, हैंड ऑफ जो होता है वो ये होता है कि हम एक एजेंट से दूसरे एजेंट को कोई टास्क हैंड ओवर करना चाहते हैं। जिस स्पेशलाइज़्ड एजेंट को जैसे हमारा एक ट्राई एज एजेंट है, तो वो जो है वो बिलिंग और रिफंड को जो है वो हैंड ऑफ कर सकता है। अगर हमारी स्पेशल हमारे पास हैं एजेंट्स, तो इसके लिए हम हैंड ऑफ्स को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पिछले लेक्चर्स में इन्होंने बताया भी था ज़हैर भाई ने कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। और ऑन हैंड ऑफ वाला फंक्शन है जो हमें बताता है कि अभी जो है वो एक हैंड ऑफ हो चुका है, हमारा एजेंट चेंज हो चुका है। तो उस पे अगर हम कुछ एक्शन परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, जैसे हम कोई प्रिंट करना चाहते हैं स्टेटमेंट के हमारा एजेंट ये वाला जो है वो यूज़ हो रहा है, या फिर हम यूज़र को बताना चाहते हैं कि आपको हमने इस एजेंट से कनेक्ट कर दिया। तो उससे रिलेटेड वो अपने क्वेश्चन उससे कर सकता है। जी, सही बता रहा हूँ मैं ज़हैर भाई? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आगे आप कंटिन्यू कर लें। चलो अच्छा, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा हैंड्स ऑफ तो रेफरेंसेस ऐसा से में पढ़ा है। आइडिया तो है कि हैंड्स ऑफ है क्या? भाई जी। अ, पर रेफरेंसेस पे डाल देते हैं। हम रेफरेंसेस पे जाएँगे एक्चुअली। पर एजेंट लिखा हुआ है इस पर सारा यहाँ पे ये पहले ऊपर बाकी नीचे कोड भागी फिर रही हो, आराम से हो। कोड खोलो ना अब, तो सारा लिखा हाँ, है। हाँ, खोल देती हूँ। वही पढ़ के ही आई हूँ। अच्छा, हमने अभी जो मैं ये देखा ना अभी हैंड्स ऑफ जो है ना, अब हैंड्स ऑफ का तो हम सबको आइडिया है कि हैंड्स ऑफ होता क्या है कि एक एजेंट जो है वो दूसरे एजेंट को टास्क डेलीगेट करता है। अब ये जो हैंड ऑफ होता है ये कई मतलब डिफरेंट मेथड से होता है। एक हमारे पास होता है कि हम हैंड्स ऑफ का पैरामीटर यूज़ करते हैं जो कि हमें एजेंट देता है और हम उसके अगेंस्ट अपने एजेंट पास कर देते हैं जिनको हमने देना होता है कि ये वाले एजेंट्स हैं वो पास होंगे आगे, इन एजेंट्स को हैंड्स ऑफ हो सकते हैं, ठीक है? एक मेथड ये होता है कि हम हैंड ऑफ का फंक्शन यूज़ करते हैं और उसके अगेंस्ट हम अपनी जो है एजेंट पास करते हैं और उसमें भी हम कुछ चेंजेस करते हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। एक मेथड ये है कि हम क्या करते हैं अपनी ये हैंड ऑफ की क्लास यूज़ करते हैं, ठीक है? हैंड ऑफ क्या है एक हमारी क्लास होती है, अब इसमें क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं। जो हमारा हैंड ऑफ होता है ना, जो हम हैंड ऑफ एजेंट देते हैं, वो हमारे एलएलएम को एज़ अ टूल जाता है। मीन्स कि जो हैंड ऑफ मैं एजेंट दे रही हूँ वो एज़ अ टूल जाएगा, मेरा एलएलएम उसको क्या यूज़ करेगा एज़ अ टूल यूज़ करेगा, ठीक है? अब ये जो हैंड ऑफ है ना, अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हैंड ऑफ की क्लास है, इसमें हम क्या करते हैं, हम सारा काम कर रहे होते हैं मैनुअली। मैनुअली कैसे मीन्स कि अब मैंने क्या किया है, मैंने हैंड ऑफ की क्लास लिखी है, उसमें मैं क्या दूँगी, मैं टूल का नेम दूँगी, यानी कि जिस एजेंट को मैंने हैंड ऑफ करना है, ठीक है? फिर मैं उसकी डिस्क्रिप्शन दूँगी, ठीक है? फिर मैं उसका जेसन स्कीमा दे सकती हूँ कि भई मेरे इस जेसन इस स्कीमा में चाहिए, ठीक है? फिर ऑन इन्वोक हैंड ऑफ ईयर मैं क्या कर सकती हूँ, एक फंक्शन बनाऊँगी, एक फंक्शन बनाने के बाद मैं उसे बता दूँगी कि जब एक हैंड ऑफ इन्वोक होगा, तो ये काम होगा, ठीक है? उसके अलावा मैं क्या करूँगी, उस एजेंट का नाम लिख दूँगी, इनपुट फ़िल्टर्स लगा दूँगी, ईच एंड एवरीथिंग मैं कर रही हूँ, ठीक है? और मैनुअली कर रही हूँ। जबकि जब हैंड्स ऑफ हम लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जस्ट एजेंट्स का नेम पास कर देते हैं, ठीक है? एजेंट का नेम पास कर देते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारा एजेंट जो है वो खुद ही डील कर लेता है उसके साथ। लेकिन जब हम मैनुअली कुछ करना चाहते हैं, टोटली हम अपना कंट्रोल रखना चाह रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस एजेंट को कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, तो वो सारा कुछ हम क्या करेंगे, फिर हम हैंड ऑफ की क्लास यूज़ ठीक है? और यहाँ पे एक और पैराम है ये इस इनेबल के हम इनेबल करना चाहें तो हम ट्रू कर देते हैं, ना करना चाहें तो हम फॉल्स कर
ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया भी है कि टूल नेम में हमें आ जाता है, जो टूल का नेम होगा, द नेम ऑफ द टूल दैट रिप्रेजेंट्स द हैंड ऑफ को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उस टूल का नेम। डिस्क्रिप्शन में उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। जेसन स्कीमा में हम क्या पास करेंगे, जेसन स्कीमा ऑफ द हैंड ऑफ इनपुट का हम क्या पास करेंगे, जेसन स्कीमा पास करेंगे। कैन बी एम्प्टी इफ द हैंड ऑफ डज नॉट मेक एन इनपुट। ये एम्प्टी हो सकता है अगर हैंड ऑफ ने क्या ना किया हो कि इनपुट ना दे रहे हो, ठीक है। और ऑन इन्वोक का बताया हमने कि इसमें एक फंक्शन जाएगा जो कि कॉल होगा जब हम क्या करेंगे, उसको इन्वोक करेंगे, यानी कि जब हैंड ऑफ कॉल होगा तो ये वाला फंक्शन भी साथ क्या होगा, कॉल होगा, ठीक है। इनपुट फिल्टर में हमारे पास आ जाता है कि जो चीज हम चाहते हैं कि हमारे एक एजेंट के पास हो लेकिन वो डिफरेंट एजेंट्स के पास ना जाए, क्या हम चाहते हैं कि हमारी इनपुट क्या हो, फिल्टर हो के अगले एजेंट को जाए, ठीक है। तो हम क्या लगा देते हैं, इनपुट फिल्टर लगा देते हैं, ठीक है। और सही बताया मैंने ये ज़ैन? जो हैंड ऑफ इनपुट फिल्टर की जो क्लास है ना, हम इसके साथ अपने लिए भी वो बना सकते हैं। जिस तरह रिमूव ऑल टूल्स है ना, तो ये एक हमें एक चीज़ ऑफर करता है, और इसके अलावा हम फिर इसमें और भी चीज़ें हम कस्टम फंक्शंस बना के ना वो ऐड कर सकते हैं। और फिर वो हम हैंड्स ऑफ इनपुट फिल्टर की ये भी एक, ये डाटा क्लास भी नहीं आई, ये मेरे ख्याल से पता नहीं कवर किया था नहीं था, वेरिएबल भी नहीं लगता मुझे, तो ये पता नहीं क्या है। तो लेकिन क्लास ही इसके होगी ना, अंदर, सिंपल क्लास हाँ जी, होगी। क्लास, हाँ क्लास होगी सिंपल। हैंड ऑफ इनपुट फिल्टर क्लास है। डाटा डाटा इसके अंदर 3 फंक्शन आते हैं, क्लिक करना। इनपुट हिस्ट्री और आता है हमारे पास, आता है प्री प्री हैंड ऑफ आइटम आता है, और क्या आता है इसमें, न्यू आइटम जनरेशन आता है। न्यू आइटम जनरेशन। ये तीन आता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है बोला? पता नहीं। अब ये जो अगर आपने यहाँ पे आ ही गया हमें, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास ये इनपुट हिस्ट्री। अब ये इनपुट हिस्ट्री, इसका क्या मतलब होगा कि भाई ये जो हमारे पास ऐसा काम, यानी कि अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने ना मैं एक कस्टम स्कोर एजेंट है और उसमें मैंने यूजर ने क्यूरी दिया कि भाई मैंने 2 बार चार्ज कर दिया, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रिफंड एजेंट जो मुझे क्या करेगा, रिफंड करेगा, ठीक है। तो इनपुट हिस्ट्री में क्या आ जाएगा कि ये यूजर की क्यूरी जाएगी कि वो देखेगा, अच्छा यूजर ने ये कहा हुआ है, ठीक है, ये आगे इनपुट हिस्ट्री की यूजर ने ये कहा है। फिर आ जाएगा प्री हैंड ऑफ आइटम्स, वो देखेगा कि अब ट्राई एजेंट देख रहा है कि भाई इससे पहले हमने कौन सा एजेंट चलाया था, ठीक है। अब अच्छा, अब यूजर को कौन सा चाहिए, हैंड ऑफ चाहिए, अब चाहिए रिफंड एजेंट चाहिए, ठीक है। अब वो उसने क्या कर लिया, ये सारा उसने देख लिया कि ये एक्शन पहले परफॉर्म हो चुकी है, ठीक है। फिर आएगा न्यू आइटम जनरेशन। अब न्यू आइटम जनरेशन में क्या होगा कि मैंने इससे जो देखा था, तो मुझे लगा था कि जो हैंड ऑफ करने के बाद जो आइटम्स जनरेट होगी वो न्यू आइटम जनरेशन में आएगा। बट नहीं, जो न्यू आइटम जनरेशन है वो क्या होगा कि जब वो डिसीजन मेक कर लेता है, हमारा टाइए एजेंट जो है वो डिसीजन मेक कर लेता है, उसने डिसीजन ले लिया कि अब मैंने क्या करना है, रिफंड को वो कर देना है, क्या कर देते हैं, हैंड ऑफ कर देना है। और वो हैंड ऑफ कर देता है, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास, वो किस में आ जाता है, हमारा न्यू आइटम जनरेशन में आ जाता है, ठीक है। तो अगर इनपुट हमने हिस्ट्री के जो है बाद वो हमारा जी एक जी क्वेश्चन है, अगर हमने हैंड ऑफ कर दिया, जैसे हमने बिलिंग एजेंट को कर दिया, तो मैं हम्म चाहता हूँ कि कोई यूजर कोई क्यूरी में मुझे कहे कि मुझे दोबारा जो है ना मेन एजेंट से रेफर कर दो, तो वो मैं कैसे करूँगा? मेरी उसने दोबारा क्यूरी बोलो। का आंसर कर दिया, मैं उसको कहता हूँ मुझे दोबारा मेन एजेंट पे जाना है, किसी कीवर्ड जो स्पेशल कीवर्ड आए ना यूजर की तरफ से कि मेन एजेंट, तो मेन एजेंट मैं पकड़ के उसको दोबारा मेन एजेंट से कर दूँ, ऐसा हो सकता है? क्वेश्चन की समझ नहीं भाई आई दोबारा। वो कह क्या रहे हैं किसी कि मेरा नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं मैंने कहना एक चाह रहा हूँ एजेंट है, ठीक कि है। Can I? बोले बोले। जी आप बताएं। वो कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, मेरा एक एजेंट था, मैंने उसे कहा कि बिलिंग एजेंट पे चले जाओ, ठीक है। वो बिलिंग एजेंट पे ले गया मुझे। अब मैंने बिलिंग एजेंट से अपना वर्क करा दिया, अब मैं उसे उसी बिलिंग एजेंट को कह रहा हूँ दोबारा कि आप किस पे ले जाओ, मुझे मेन एजेंट पे ले जाओ, तो ये कैसे करेगा, ये हाँ, कहना चाह रहे तो ये हम मैं कह बिलिंग रहा हूँ यूजर एजेंट कोई इनपुट दे बिलिंग मुझे, एजेंट को तो हैंड मैं ऑफ उस एजेंट इनपुट में में हम डिटेक्ट करूँ उसको कीवर्ड्स। हैंड ऑफ में पास कर देंगे। की बिलिंग एजेंट को हम हैंड्स ऑफ पास कर देंगे कि आपने मेन एजेंट के पास जाना है। इस तरह नहीं हो सकता कि वो यूज़र का दिल करेगा कि वो उसको चला जाए तो उसके पास चला जाए। एक एक डिज़ाइन पैटर्न बनाना पड़ता है। तो बिलिंग एजेंट को बेसिकली हम ये कैपेबिलिटी दे देंगे ना कि वो भी हैंड ऑफ कर सकता जी है, तो वो वापस जी से जी जो हमारा ट्री एज है मेन एजेंट उसको वापस से हैंड ऑफ कर देगा। बिल्कुल। एजेंट को हम एक हैंड ऑफ पास कर देंगे कि वो ट्रायल एजेंट पे चला जाए। जी यस जी बिल्कुल।
अच्छा। क्योंकि हम हैंड ऑफ तो किसी भी चैट एजेंट से दूसरे जीपीटी एजेंट को को करा मैंने एक सकते दफ़ा हैं। पूछा था ये बात, तो चैट जीपीटी कह रहा था कि हम ना कीवर्ड्स से भी डिटेक्ट कर सकते हैं Can you कि please ये contact me? वो हम कीवर्ड कर आए हैं सकते हैं, या मतलब पाइथन फर्स्ट की तो हम वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अपने कोई भी कस्टम लॉजिक बनाकर वो तो ऑब्वियसली हम किसी भी पॉइंट पे कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये कस्टम हैंड ऑफ हो जाते हैं ना बेसिकली, कि हम कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे या अपनी कोई कस्टम लॉजिक डिजाइन करके उसकी बेस पे हैंड ऑफ करवाना चाह रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल है, वो कर सकते हैं। बटन के ऊपर भी हो जाता है, जैसे चेन लिट वगैरह में। सॉरी क्या पूछा आपने? समझ नहीं आती बात। मैं कह रहा हूँ जब हम चेन लिट यूज़ करते हैं तब हम बटन क्लिक पे भी हैंड ऑफ करवा सकते हैं ताकि वो मेन पे चला जाए, बैक टू मेन एजेंट। हम्म, जी। मतलब वो चेन लिंक के साथ हो जाती है ना उसकी इंटीग्रेशन, के चेन लिंक में हम क्लिक इवेंट्स पर भी जो है वो हैंड ऑफ परफॉर्म कर सकते हैं पीछे लॉजिक वगैरह सेट करके उसकी। जी, जी। सही है। ठीक है, चलो मैं वहाँ से आती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमने बात की कि हमारे पास हैंड ऑफ के जो वेज हैं हम सबसे पहले हमारा एक बेसिक एजेंट बनेगा, ठीक है। फिर हम क्या पास कर रहे हैं, अगर हम उसको करके देखें करेंगे। क्या बेसिक के लिए हम calculation होती है। टाइटल हम चल रहा है। हाँ जी, चल तो रहा है। अच्छा जी, अब अगर इसे हम रन करके देख लेते हैं तो आसान जो चीज़ें हमें देखनी है वो देख लेते हैं, तो मैं बाद में जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको कर लूँगी। ठीक है। ऑफ ऑफ फंक्शन हैंड ऑफ की क्लास भी दस आएगी, हैंड ऑफ की। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले एक एजेंट बनाना है, तो ये एजेंट ये तो ये था, एजेंट बनाएंगे इज इक्वल टू एजेंट, और ये हमारे पास होगा हमारा सिंपल एजेंट। ठीक है, सिंपल एजेंट ठीक है, और उधर वाले को है एक ठीक है, और इसमें कुछ हो जाएगी।
तो वो क्वेश्चन कोड में तो साथ ही पूछ- मुझे देखो आपका समझ आ गई जेमिनी क्या की क्या स्पेलिंग सही नहीं है actually। ठीक है। एक एजेंट बन गया, एक हम बना लेते हैं मैथ एजेंट। तो क्या क्लोन आगे करो एजेंट अगेंस्ट है ना, क्लोन एजेंट कर लो। साहिल मैंने कहा था वो कर लेना था क्या क्या उधर में एक्सटेंशन। वो हुई नहीं। यार वो चल भी नहीं रही सही, कोडिंग नहीं हम्म, देती। वाह जी वाह, मैं भी मेरी यूज ये यहाँ पर चल मैंने ऐड तो की हुई क्लोन है बट वो कर ही नहीं चल ही कौन नहीं सी वाली ऐड की है, दिखाना मुझे। हाँ मैं दिखाती हूँ। क्यों? नहीं, इसमें फॉर्मेटिंग का बड़ा इशू होता है, कोड कॉपी करें तो सही स्पेसिंग ही नहीं आती। विंड सर्फ करना था WIND। हाँ जी, हाँ कहाँ पे स्पेसिंग नहीं आती? प्रेजेंटेशन की बात कर मतलब रहे मैंने अभी आईडी जी। में VS कोड में कोड कॉपी किया है तो वो ना ऐसे ही साथ आ जाएगा सारा, सही फॉर्मेटिंग में नहीं आएगा। पता है भैया कहाँ से कॉपी किया कोड? आई दबाओ मैं है मीन्स के मैंने कोड में फॉर जाके एग्जांपल कंट्रोल चैट जीपीटी से कॉपी किया है ना, तो मैं इधर आईडी में पेस्ट करता हूँ तो वो ना उसकी आइडेंटिटेशन सही नहीं आती। आपने कॉपी किया कैसे है? एक वो कॉपी ऊपर करने का बटन होता है, उससे ट्राई किया कभी कॉपी करके? फिर आप खुद ही कॉपी करती हैं इससे ड्रैग एंड ड्रॉप? जब आप चैट जीपीटी कोड देती है ना तो ऊपर वो राइट साइड पे टॉप पे बटन भी देती है कॉपी करने का। नहीं, वो मैं खुद करता हूँ, ड्रैग ड्रैग करके जो पोर्शन मुझे चाहिए होता है। उस बटन से कॉपी करने का क्या करें? अब देखिए जो पोर्शन आपको चाहिए होगा उन्होंने अच्छा, उसके हाथ से इंडेंटेशन ऐड की होगी ना और आपकी डिफरेंट होगी। तो मैं ट्राई करूंगा, अभी तो मैं मोबाइल से हूँ। हाँ जी क्या कह रहे थे आप मुस्वा भाई? ये वाली मैं की है कह मैंने रहा उधर भाई। हूँ कंट्रोल चैट आई वाले बात दबाओ कोड देखिए, पे जाके, बात क्या कंट्रोल नहीं आई कुछ नहीं। दबाओ। जहर भाई क्या कह रहे हैं Control। काम ये करो हुआ काम है करो। लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। हाँ चलता ही नहीं है ये तो। आपको बाकी सारे डिलीट करने पड़ेंगे। नहीं, आप ना मैथ एजेंट डॉट क्लोन करो ना, फिर होगा। मैथ नहीं वो एजेंट भी डॉट क्लोन करके एक वेरिएबल में स्टोर कराओ उसको। यार नाहिद, एजेंट की बात जगह ना करेंगे। सिंपल एजेंट लिखो। हाँ जी लिखती हूँ एक। नहीं नहीं, मैथ एजेंट डॉट क्लोन करो। नहीं सही कह रहे हैं, ओह सिंपल सॉरी, एजेंट बस। सिंपल एजेंट डॉट क्लोन। ऐसे भी नहीं चलता। बस ये मॉडल ना तो क्लोन करने का फायदा। सब कुछ दोबारा दे रही तो क्लोन करने का फायदा तो ये बताओ। हाँ अच्छा भाई यार अब और कोई एजेंट बनाना है काफी है। नहीं एक और बनाओ ना, और एक से क्या होता है, 3 4 तो बनाओ। कौन सा बनाऊँ बस नाम बता दे तो बननी चाहिए। हिस्ट्री एजेंट बना लो। ठीक है इस इसे भी सिंपल से करा लेती हूँ। ठीक है ठीक है और मिला दें। ठीक है ठीक है इसके बाद ना मॉडल का नाम भी सेट कर लो। ओह ठीक है हम्म कुछ जब ये अब हमारा जो सिंपल एजेंट है उसको ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है अच्छा वैसे डॉट वाला अब चलता तो नहीं है इसको बता दें यार वैसे ऐसे भी नहीं स्टाइल से चलेगा। न्यू चल स्टाइल से जाएगा करो। वैसे क्या
इंस्ट्रक्शंस आप सेट करो ना सिर्फ सिंपल वाले के। नहीं अगर मैंने बेटर नहीं इससे ज़्यादा बेटर ये नहीं था कि अगर आप रन कॉन्फिग में सेटिंग कर लेती मॉडल की, फिर हाँ जी, वो वो भी आप कर रन सकते हैं और ये भी एक मेथड है, तो हमने इसको ट्राई करने की कोशिश की है। व्हिच वन इज़ बेस्ट? व्हिच वन इज़ बेस्ट? उनमें से जी, कौन व्हिच सा वन इज़ अच्छा है? बेस्ट? ये बेस्ट है। हमारे सिस्टम पे मेरा कौन ख्याल है मुनासिब कहता है कि हम जो काम करना चाह रहे हैं लिहाज से। बाकी ओके, मुस्तफा भाई ऐड कर दे जो कहते थे। ये वाला बेस्ट है क्योंकि हम इसको मर्जी बाद में एजेंट भी दे मॉडल भी दे, ये हमने वैसे प्रैक्टिस के लिए भी क्लोन किया है, नई चीज़ भी देख लें। और नीचे ना सिंपल एजेंट का नाम लिख के हैंड ऑफ लगा के ना डॉट अपेंड अच्छा वैसे उस दिन भी मैंने किया था, हुआ नहीं था। पर करो तो एजेंट सही। डॉट करके देखती हूँ इज इक्वल टू है ना। कोड किया हैंड्स ऑफ, हाँ नहीं हाँ डॉट जी किया हैंड्स हुआ ऑफ, किया हुआ है। हैंड ऑफ है ये। हाँ जी हैंड ऑफ है। नहीं हुआ इम्पोर्ट। भाई तो किया मैंने, ये देखें। हैंड ऑफ डॉट अपेंड वर्क करना चाहिए यार इसको। तो अभी कैच ही नहीं कर रहा। क्या पता कर लेंगे, करना तो चाहिए इसे। डाउनलोड किया मैं क्या वो क्या कहते हैं एसटी के एचडी के किया हुआ है डाउनलोड, तभी तो ये देखिए सारा कुछ हो रहा है। लाइट एलएलएम भी नहीं चल रहा उसके साथ किए। नहीं वो कर लेता है, लाइट एलएम तो ऐसे ही आ रहा है लेकिन वो वर्क कर रहा है। लाइट एलएम के साथ किया है। एक बार रन भी करके देख लेते हैं, तो ये करके कैसे हो गया? कोई बात नहीं, ये तो पता लग जाएगा कि एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ। क्या नहीं एचपी चल पड़ भाई, बहुत टाइम ले रहा है। ये देखें एरर नहीं आ रहा कोई, मतलब कि मेरा वर्क क्या सही से हो रहा है। अब ये क्यों नहीं वर्क कर रहा? सब कुछ तो सही हुआ है, ये क्यों नहीं वर्क कर रहा? हमारे से एक बार लिख के देख लेते हैं, क्या पता कर जाए। सिंपल एजेंट डॉट ये क्लिक करो हाँ इसको हैंड्स ऑफ लिस्ट को, ये ऊपर है। हाँ करो हाँ हैंड्स इसकी, ऑफ हाँ करो हाँ 1 मिनट, क्या पता इसको एक्सेप्ट करेगा। कर रहे इसको तो कर। हैंड ऑफ कर देते हैं। चलिए पूरा लिख के देख लेते हैं। करवा देंगे सिंपल, मतलब ये डॉट हैंड ऑफ्स करके इक्वल्स टू लिस्ट पास कर दो हैंड ऑफ्स की। हैंड ऑफ आएगा ओके। ऐसे कह रहे हो, इसमें लिस्ट पास कर दूं? इक्वल्स टू करके लिस्ट पास कर दो ना। करके देखते हैं, लेकिन हमने हमने डॉट भी तो यूज किया है। चलो देखते हैं इससे कोई बनता है काम के लिए। इससे वो ओवरराइट हो जाएगा पहले वाला। अपेंड करो इसको इसके अंदर। वही मैं कह रहा हूँ अपेंड हो नहीं ना रहा। अपेंड होता है इस फंक्शन के थ्रू, ये जो हमने फंक्शन लिया हुआ है ना हैंड ऑफ वाला, लेकिन वो हैंड ऑफ फंक्शन को गेट नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। ये वाला जो देखो क्या हैंड ऑफ होता फंक्शन हमने लिया ना, इंपोर्ट इसको किया ये हुआ है गेट करेगा तो फिर ही काम होगा ना। करें जैसे कर रहे हैं करें करें अभी कर रहे हैं करो। अच्छा क्या कर रहे हो? ब्रेक खाना खा रहे हो? है कौन है? नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अभी आपका वेट कर रहा हूँ, आप लोग करें। मैं तो ये देख रही हूँ कि ये इसको ले क्यों नहीं रहा। एक यार खुरम से करवाओ, उसका नहीं रुकता कहीं जगह। नहीं
इसको लेना तो अच्छा चाहिए हैंड ऑफ। आप सिंपल एजेंट के अंदर हैंड ऑफ दे रहे हो ना? हम्म। सिंपल एजेंट में आपने हैंड ऑफ पैरामीटर दिया है? नहीं अभी तो नहीं दिया। पैरामीटर पास कर पैरामीटर दो तो ना। पैरामीटर पास पास कर करो नहीं ना। नहीं पैरामीटर उसके एग्जिस्ट करेगा बगैर तो आप भी उसका वैल्यू नहीं उसके फिर अगर हमने हैंड बगैर उसके बगैर अपेंड नहीं कर सकते ना। नहीं, बट अपेंड अगर आप सिंपल एजेंट में वही तो मैं कह रही थी कि मतलब ऊपर हैंड ऑफ नहीं बनाया होगा ना, तो नीचे हम डॉट हैंड ऑफ करके सिंपल लिस्ट पास कर सकते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे नहीं तब बना हुआ तो अपेंड तो नहीं होगा ना इस केस में। हाँ, अगर आपने बनाया नहीं हुआ तो अपेंड नहीं होगा, फिर आपको नीचे से इनिशियलाइज करना पड़ेगा उसको। लेकिन जब आप इनिशियलाइज करोगे और दोबारा से कुछ, फॉर एग्जांपल आपने पहले 1 डाला है, अब बाद में आपको दोबारा वैसे ही करोगे तो पहले वाला रिप्लेस होगा। ठीक है? सही। यही बात याद रखनी हम्म, है। तो आप हैंड ऑफ को बनाओ और एम्प्टी छोड़ दो। अब इसमें अपेंड कर दो जितने आपने हैंड ऑफ्स करने हैं, सारे एजेंट अपेंड कर दो इसके अंदर। अब मैंने करो। तो इस तरह के भी किया था और इस तरह सादा भी किया था, इसका मतलब वो ओवरराइड हो रहा था उसमें। डॉट हैंड ऑफ उसको भी नहीं ले रहा, देखते हैं। हैंड ऑफ्स लेगा ना? जी, हैंड हैंड ऑफ ऑफ तो से नहीं। हैंड ऑफ्स डॉट अपेंड डॉट अपेंड डॉट अपेंड आप पास अभी कर दे देना। अपना एजेंट दे दो। इधर वो ना हैंड ऑफ का जो मेथड नहीं है वो पास करना चाह रही है। नहीं ब्रैकेट ये वाली एक लिखनी ना है नाहिल, मैंने एक मिनट नहीं, एक मिनट नहीं रुकी, मैं वो तो कर लेती हूँ चेंज। मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारे पास है ना, हमने पहले ऐसे किया हुआ था कि हमारे पास हैंड ऑफ का ये जो फंक्शन है ना, इसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, हैंड ऑफ कर रहे थे डॉट लगा के जस्ट। हम ये फंक्शन यूज कर रहे थे और उसमें अपने एजेंट्स पास कर रहे थे, तो वो उस तरह भी हो रहा था। लो ट्राई अगर होता है। नहीं लाइन अब इसके अंदर इस पास को नहीं ऐसे पेंट कर दो, पेंट क्या क्या है, नहीं है कोई गलती नहीं। डेथ एजेंट, हिस्ट्री एजेंट और एजेंट एजेंट ये यूट्यूब पे नहीं चल रहा? नहीं यूट्यूब चल पे रहा। नहीं आ रहा? नहीं। स्ट्रीमिंग पता नहीं हाँ की भाई है कि नहीं की आज के बाद। स्ट्रीमिंग नहीं हो रही मेरे ख्याल से ना आज। फहद भाई को कहना तो रिकॉर्डिंग था ना स्ट्रीमिंग का, फहद भाई हैं तो सही यहाँ पे। रहे थे कि मैं करूँगा आई थिंक, मैंने तो फिर नहीं की। करें ना, अभी तो एक भाई स्टार्ट आप कर कर रहे रहे हैं हैं? अभी भी। एक भाई तो है ही नहीं। अकील भाई कह रहे थे, वो है ही नहीं, अकील भाई ने मतलब बोल नहीं रहे। ठीक है, वो अपलोड कर देंगे। बस ठीक है, सही है। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो हाँ अपलोड। अपलोड सही कर दे। सही अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये रिपीट में जरूर देखती हूँ। तो एक और चीज जो हमने यहाँ पास करनी है वो है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। आजा बता आज ये कुछ भी नहीं लेने को तैयार है भाई। कुछ भी लेने को क्या, आप देने को तैयार नहीं। सही से मैंने करो ना। हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन तो लिख रही हूँ। अच्छा अगर मैंने क्लोन किया तो मैं डिफरेंट टर्म दे सकती हूँ ना, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, देखते हैं तो यहाँ दे देगा मतलब ये ले रहा। भाई तुझे मेरे साइड क्यों आई एंड ये डिस्क्रिप्शन मैंने कोई गलती तो नहीं की हुई ना? ना जाने क्या हो जाना। आप देखिए मुझे तो नहीं लगता यार, लैपटॉप का मसला है लेकिन बड़ा। हैंड ऑफ्स के अंदर जो है ना वो आपका हैंड ऑफ बनेगा न्यू अपने यही नहीं एसडीके में लिस्ट मसला के है। अंदर। नहीं अगर एसडीके में इशू है तो फिर मैं से मजाक कर रहा हूँ यार। सीरियस। क्या बात वही ना। नहीं मतलब मेरे एसडीके में इशू है, ये देखिए क्या पर भी आपके एसडीके में, इस एसडीके तो सबका सेम ही है। मेरे लैपटॉप में जो एसडीके है उसमें अगर इशू है तो यार इसको डाउनलोड अपडेट कर कर लो लो ना। यार। क्या बात है, अगर ना होता तो मुझे पहले इतने सारे एरर दे चुका होता, कभी तेरे सही नहीं वर्क किया हुआ। आ जाओ जरा भाई अपना लैपटॉप ले। मैंने भी ताज़ा ताज़ा कमेंट किया वो डेट हो गया। नहीं यार देखिए हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन ही नहीं ले रहा वो, क्लोन की वजह से तो नहीं है।
हम खत्म डिफरेंट कर दिया था मैंने ऑप्शन। जीपीटी से पूछ लो। नहीं पीटी से उसको खुद ही नहीं डिस्क्रिप्शन पता था। पीटी को नहीं चीजें पता होती काफी ज्यादा। अब ये यहाँ पे देखें फॉरन हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन आ गया, इसमें एम्प्टी पास कर देती हूँ, फिर देखती हूँ देता है क्या नहीं। अगर हम इसमें पास से नहीं कर देते जिससे हम हैंड ऑफ देते हैं, अब देखते ना पाएगा, नहीं ले रहा भाई, क्यों नहीं ले रहा, दिल नहीं कर रहा। जब यही लग रहा है। मैं स्क्रीन देखें, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले ये बताएं कि इसमें क्या इशू है, अच्छा मैंने यहाँ पर कोड नहीं देखा, जरा लैपटॉप भी मुझे देखने दो। तो अब यहाँ देखते पे हैं। क्या इशू है? ये क्या हैंड ऑफ इशू है? डिस्क्रिप्शन नहीं ले रहा, कौन नहीं ले रहा? मतलब मेरे हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन की कोई नहीं आ रहा, मैंने अब पैरामीटर नहीं एक, आ रहा। अल्लाह की कसम से मैं मजाक दिल कर रहा है, एक जरा सा अच्छा लगाऊं, 20 एक के बाद मिनट अपनी कॉमा लगाया, 20 के बाद कॉमा लगाया, ये देखिए ये क्या है, हैंड ऑफ्स के बाद कॉमा लगाया, हैंड ऑफ्स के बाद, नहीं मेरी हैंड ऑफ्स बात के सुनिए, इसको नहीं करना अब लगाए। हमने, किसको डिस्क्रिप्शन देनी है? मैथ एजेंट को डिस्क्रिप्शन किसको तो देते हैं, जो लिखो एजेंट लिखो को हेड ऑफ डिस्क्रिप्शन, करना होता है। लिखो डिस्क्रिप्शन, लिखो डिस्क्रिप्शन इसकी, ड्रॉप डिस्क्रिप्शन लिखो, मतलब ये पैरामीटर मुझे दे ही नहीं रहा, लिखो तो सही, देखते हैं क्या होता है, क्या एरर देता है हमें। मीन्स कि वो खुद ही तो नहीं दे रहा, लो, यहाँ पे आ गया भाई साहब, एक कहाँ पे फिर रही हो? वो खुद ही नीचे आ गया। डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग गलत है। ये सोच ई करो। इस होता है, मेरे तो लगता है यही होता है, डी एस सी ये होता है। डीई होता है डीई। एस। नहीं मेरी तरफ भी नहीं आ रहा, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, साथ साथ मेरी तरफ भी नहीं आ रहा। थैंक यू कौन सो सा मच। इशू? एनीवेज, मुझे लगता है क्लोन की वजह से इशू है। कौन सा इशू होगा? हाँ कौन सा इशू? ऊपर चलिए ट्राई करो स्टार्ट, ऊपर आओ। अब हम स्टार्ट करते हैं। भाई मेरा वो एजेंट हैंड्स ऑफ अपेंड हो गया, वो प्रोग्राम तो ठीक चल रहा है। माशाल्लाह, अपेंड तो हो ही जाना था, हमें अपेंड का मसला नहीं था। स्क्रीन शेयर किया, मेरे ख्याल क्लोन की वजह से हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। हाँ देख लेते हैं उसको। चलिए, कोई सारी क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो हम हैंड ऑफ स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से पढ़ेंगे हैंड ऑफ्स। एक मिनट स्क्रीन शेयर होते हैं। वही शेयर बता दो मुझे, मैं बैठा हूँ। यार थका नहीं नेट अभी लगवाया, नेट तेज करा। पता ना तो स्टॉप हटाओ। यार, चीज़ें बहुत खोली हुई हैं, मैं चीज़ें बंद करता हूँ, एक सेकंड। फिर 8 कर्सर खुले हुए थे। आप अमीर बंदे हो, आप जितने मर्जी खोलो, पैसे हैं आपके नहीं पास। नहीं, मीन्स कि इतने इनिशिएट किए हुए थे, 8 चीज़ों पे अलग से काम हो रहा है। आपने कैसे पे सब्सक्रिप्शन की हुई है क्या? ऊपर नहीं है कि सब्सक्रिप्शन है भाई के पास, भाई अमीर बंदा है। वो तो भाई काम करते हैं ना। नहीं, हमारी स्क्रीन शेयर हुई कि नहीं अभी तक? नहीं हुई अभी तक। नहीं हुई, वो एक दफा ना बाहर नहीं। जाके दबाना है, हो जाएगी। अपने से बैठ जाओ। हाँ ये यहाँ से ये यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा। रीजॉइन नहीं करके मेन गेट से। करके मैं घर में नहीं हूँ मैम, मैं हॉस्टल में हूँ। उससे कर सकते आप हैं।
जहर मर लेते चक्कर लाने के लिए। नेट बंद कर, नेट ऑन कर। सर यार मैंने पढ़ा दिया पहले, अब नहीं मुझे पढ़ाना। बस मैं पाइथन 5 बार पढ़ा चुकी हूँ, मैंने अभी तक नहीं कहा नहीं पढ़ा। मैं कनेक्ट हुआ, ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। बाइट दिया है मैंने, आपसे अंदर आने दे नहीं रहा था। स्क्रीन जब विजिबल होने बता दियो। हो गई है। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी। हैंड ऑफ्स। हैंड ऑफ्स क्या होते हैं सब आपने पढ़ लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये चीज लिखी हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जिसका एमसीक्यू बन सकता है। Handoffs are represented as tool to the LLM. If there's a handoff to an agent named refund agent, the tool would be called transfer to refund agent. कि हमारा जो जैसे हमारे टूल रजिस्टर होते हैं ना, ऐसा हमारा एजेंट भी जो हैंड ऑफ होगा वो भी एक तरीके से रजिस्टर होगा एलएलएम पे। तो जब उसकी वो कॉल करेगा ना, वो कॉल में ये कहेगा ट्रांसफर टू रिफंड एजेंट। एलएलएम कॉल में हमें ये कहेगा कि भाई जब आप कोई भी ऐसी क्वेरी करोगे जिसमें हैंड ऑफ की जरूरत होगी, तो जो फर्स्ट कॉल जाएगी वो तो ट्राई एज को जाएगी ना। ट्राई एज मीन्स कि एलएलएम को जाएगी। एलएलएम को जाएगी तो एलएलएम से रिस्पॉन्स आएगा। एलएलएम से रिस्पॉन्स में ये चीज आएगी, क्या ये चीज आएगी, वो कहेगा कि भाई इस इनपुट के लिहाज से इस एजेंट को हैंड ऑफ करने की जरूरत है। ठीक है, तो एलएलएम से ये आएगा। हम इसका भी प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आई मैंने क्या कहा? बिल्कुल। ओके। Creating and all agents have handoffs, params, parameter होता है handoffs का, which can take an agent, जिसमें आप agent दे सकते हो, और directly an handoff object दे सकते हो, that customize the handoff। अब handoff object सबसे important है, हमने इसी को पढ़ना है कि handoff object क्या होता है। ठीक है, handoff object क्लास है, एक क्लास से ये ऑब्जेक्ट बनता है, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हैंडऑफ्स, ठीक है। इस क्लास में क्या कुछ आता है? क्लास में सबसे पहले टूल नेम आता है। नेम, मुझे बताएं ये टूल नेम कौन सा टूल नेम है? हम तो हैंड ऑफ दे रहे हैं, तो ये टूल नेम कौन सा टूल नेम होगा? और एज अ टूल लेगा ना हमारे एजेंट को। ट्रांसफर टू एजेंट को रिफंड। हमारे उसने उसने हमारे एजेंट को ऐसा टूल लेना है, टूल फिर उसे लेगा। टूल का नेम चाहिए। ठीक है, जी। नेम ऑफ एजेंट, फॉर एग्जाम्पल इसे नेम ऑफ एजेंट ही कह लेते हैं क्योंकि एजेंट हमारा टूल बन जाएगा। उसके बाद टूल डिस्क्रिप्शन, ये यस सी डिस्क्रिप्शन स्पेलिंग होते हैं, ठीक है, बस लिखें तो माफी। अच्छा जी, साथ में ये भी लिखते हैं, ये एच टू देख। अच्छा जी, क्या नेम है आपका? अकील भाई। अकील भाई, हमारा जो एजेंट होता है ना, वो जब एलएलएम के पास जाता है ना, वो ऐसा टूल जाता है। ठीक है, अब एलएलएम के पास हमारी पूरी जानी होती है, स्कीमा जानी होती है, हमारे एज पूरे ट्राई एज की स्कीमा जानी होती है कि हमारे ट्राई एज के पास कौन कौन से टूल्स हैं। हमने अपने ट्राई एज के साथ दो हैंड ऑफ्स कनेक्ट किए हुए हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो जब हमारी ट्राई एज की स्कीमा जाएगी ना उसके पास, टू एलएलएम के पास, वो जो हैंड ऑफ्स है ना, वो ऐसा टूल बन के जाएंगे। ठीक है, जब वो ऐसा टूल बनेंगे, उन्हें कुछ नेम तो चाहिए होगा ना। बिल्कुल। वो टूल नेम या वो टूल डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, हाँ कुछ नहीं दिख रहा था। फुल नेम, टूल डिस्क्रिप्शन के बाद है इनपुट जेसन स्कीमा। इनपुट जेसन स्कीमा, ये आई थिंक सो बुलियन है। चलने नहीं बूलियन नहीं है। इससे क्या होता है? बुलियन नहीं है, क्या है ये? बूलियन नहीं है ये। इसमें हम पास करते हैं कि मीन्स हम एक ऊपर क्लास बना लेते हैं और हम इसमें पास कर देते हैं हमें इस तरह का चाहिए।
एक मिनट में। Dictionary has changed. This schema for the handoff input can be empty if the handoff does not take an input. अच्छा ठीक है। कभी कभी हमारा हैंड ऑफ एक इनपुट लेता होता है, ठीक है। वो इनपुट कभी कभी लेता होता है, हर बार नहीं लेता होता, ठीक है। अगर हमारे हैंड ऑफ को फॉर एग्जांपल अगला हैंड ऑफ किया है, उसको आईडी चाहिए, तो यहाँ यूजर आईडी चाहिए रन होने के लिए। उस यूजर आईडी को किस तरीके से आपने भेजना है आगे, किस स्कीमा लिखनी है। स्कीमा मीन्स की उसकी क्लास, ठीक है। अगर आप इसको डिफाइन कर दोगे तो इसी को फॉलो करते हुए भेजेगा, ठीक है। उसको उस फॉर्मेट के साथ फॉलो करके हुए भेजेगा। क्लियर इस बात का? हम इसका भी प्रैक्टिकल देखेंगे जब अगर हो गया हमसे तो। उसके बाद ऑन इनवॉक हैंड ऑफ, ये है सबसे मेन चीज इस पूरी क्लास में जो सब कुछ करती है। तो इसके अंदर देखिए इसकी टाइप क्या है। कॉलेबल, रन कॉन्टेक्ट्स, एनी, एसटीआर, अवेटेबल, एजेंट, कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। ये तो हो गए इसके पैरामीटर्स, ऐसे ही है, हमने पढ़े थे। ये है इसके पैरामीटर्स जो ये लेगा, ठीक है। एक ये स्ट्रिंग लेगा और एक कॉन्टेक्स्ट लेगा हमारा, तो पीछे से आ रहा है। और ये हमें रिटर्न क्या करेगा, एजेंट टी कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। द फंक्शंस दैट इन्वोक्स द हैंड ऑफ, पैरामीटर्स पास्ड आर द हैंड ऑफ रन कॉन्टेक्ट्स का कॉन्टेक्स्ट, आर्गुमेंट फ्रॉम द एलएलएम जिसे हम स्ट्रिंग कह रहे हैं, जेसन स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग इफ इनपुट जेसन। ओके, इसके इनपुट में क्या आएगा, एक रन कॉन्टेक्स्ट आएगा, क्या रन कॉन्टेक्स्ट रैपर हमारे हैंड ऑफ का। दूसरा आर्गुमेंट आएगा कि किस आर्गुमेंट की बेस पे एलएलएम ने, किस पॉइंट की बेस पे एलएलएम ने इसको चूज किया है, क्या उसे रीजन दी है। एलएलएम रीजन देता होता है कि इस रीजन पे मैं हैंड ऑफ कर रहा हूँ, हो गया। ये हमेशा क्या करेगा, हमें एक एजेंट रिटर्न करेगा। हमने ये देख लिया, ठीक है। हमें ये एजेंट रिटर्न करेगा। फिर कन्फ्यूजन अभी तक ये चल रहा होता है ना पीछे बैक एंड पे, मैंने चलेगा तो नहीं जब कभी हैंड ऑफ, हाँ ये खुद ब खुद चलता है, हम नहीं चलाते इसको ना, हाँ वही मैं बस जैसे कॉल पूछ आती है, रहा ठीक है। उसके बाद एजेंट नेम, जो हमारे एजेंट का नेम होगा, नेम ऑफ द एजेंट दैट इज बीइंग हैंडेड ऑफ टू, इसको हैंड ऑफ हो रहा है, ठीक है। और इनपुट फिल्टर, अच्छा जी, इनपुट फिल्टर का क्वेश्चन भी आया था। इनपुट फिल्टर एक पूरी क्लास लेता है इनपुट में। तो ये जो क्लास है ये एक टाइप एलियस है। टाइप एलियस क्या होता है, हाँ हमने पहले पढ़ा इस क्लास में टाइप एलियस क्या होता है कि नहीं पढ़ा? जी पढ़ा। सैटरडे वाली क्लास में पढ़ा या इसी क्लास में पढ़ा था? सैटरडे वाली क्लास में, आई थिंक सो। हाँ जी, उसमें तो ये सच में। सब नहीं थे ना। तो टाइप एलियस क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। किसी को अगर पता हो इसके बारे में, फिर पहले बताना चाहे तो रही मेरी इसके बारे में। टाइप टाइप एलियस के एलियस बारे में। इनपुट फिल्टर अच्छा, माशाल्लाह, टाइप क्या एलियस प्लान है। का नेट लगवाया। नेट से ना ही नेट हो, अच्छा है। नहीं यार, मैसेज सुन रहा यहाँ था। पे मैंने कहा है इनपुट फिल्टर। इनपुट फिल्टर इनपुट में क्या ले रहा है, इनपुट फिल्टर इनपुट में एक पूरा जेसन एक क्लास ले रहा Yes. है, एंड जिसकी नाम है हैंड ऑफ इनपुट फिल्टर, ठीक है। नाम ये है, हैंड ऑफ इनपुट फिल्टर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो क्लास है ना, ये क्लास नहीं है, एक टाइप एलियस है। टाइप इसका एलियस मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बता ये सकते हैं? टाइप एलियस बताना है यार, एलियस मुझे इसका नहीं पता। टाइप एलियस मींस कि हम कह सकते जाहिल हैं आप एक नहीं, नेम है। जाहिल आप नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक अच्छा जाओ, ठीक है और ठीक है बताएं, ठीक है। आपको तो पता है ना। बेसिकली हमारे पास जो बिल्ट इन टाइप्स होती है ना, उन्हीं का ही रीनेम करके हम टाइप प्लेलिस्ट बनाते हैं। तो टाइप एलियस होता किस लिए है, मीन्स के इसको अगर आपने डिफाइन करना है तो क्या है, क्या करता क्या है? बिल्ट इन टाइप का ही ना, अगर हम इसको बिल्ट इन टाइप है, उनका नाम डिफरेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वो तो ठीक है ना, बिल्ट इन टाइप है ये, इसका पर्पस क्या होता है, इससे होता क्या है ये कुछ होती है मेरे माइंड साफ में नहीं अभी आ सुथरा रहा। कोड। मीन्स के मल्टीपल आपने ना टाइप्स दी हुई हैं, जिसका नेम हाँ, तो एसटीआर। आप क्लास में थे ना, उसमें सैटरडे वाले बने, सैटरडे वाले क्लास में तो वो ना बोले। हाँ क्या कहा आपने वकील भाई? तो ये रैपर क्लास होती है, ये भी कॉन्टेक्ट, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, और किसी और ने। मैं सबसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो भी है सब कुछ पता लग जाए ना, सबके जो भी दिमाग में है सॉरी, सबको पता लग जाए। क्या आ रही है? मैंने बता दिया था।
इंटरनेट चला गया। आपकी वॉइस कट हो गई थी। आपने नहीं अच्छा बताया, अच्छी वो बात है। आप सैचरे वाली क्लास में थे ना? हाँ, जी, 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 मैं था। सैचरे वाली क्लास में वो ना बताए ना, उसको तो पता है। जी, जी, ठीक, ठीक। कि चलें, हम इसी के अंदर जाकर देखते हैं। पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं ये है क्या, तो इसके अंदर जाते हैं। फंक्शंस दैट फिल्टर्स द इनपुट दैट पास टू द नेक्स्ट एजेंट। ये एक ऐसा फंक्शन है, हमारी इनपुट को फिल्टर करता है, हमारी इनपुट को नहीं, एलएलएम से इनपुट आनी, जो हमारा सारा कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है ना, वो सारा उसको। इट फॉल द न्यू एजेंट सीज द इंटायर कन्वर्सेशन हिस्ट्री। ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जो जिस एजेंट को हैंड ऑफ हो रहा है ना, उसके पास सारी कन्वर्सेशन की हिस्ट्री जाती है। उसके पास आने से पहले क्या कुछ हुआ है, कितने टूल कॉल्स हुए हैं, कितनी बार ट्रायल चला है, कितने एलएलएम कॉल्स हुए हैं, सबके उसके पास सारी हिस्ट्री जाती है। इन सम केसेस यू मे वांट टू फिल्टर इनपुट, फॉर एग्जांपल टू रिमूव ओल्डर इनपुट्स और रिमूव टूल फ्रॉम एग्जिस्टिंग इनपुट्स। ठीक है, कुछ केसेस में आपको जरूरी अब इसका फायदा क्या होता है, इससे हमारा एजेंट का कॉन्टेक्ट कम होता है, टोकन कम लगते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इनपुट कम जाएगी, इनपुट टोकन कम लगेंगे। ठीक है, दी फंक्शन विल रिसीव द इंटायर कन्वर्सेशन। ये क्या करेगा, फंक्शन पूरी इंटायर कन्वर्सेशन हिस्ट्री लेगा, एंड इंक्लूडिंग द इनपुट आइटम एंड दैट ट्रिगर द हैंड ऑफ एंड अ टूल कॉल आउटपुट आइटम रिप्रेजेंटिंग द हैंड ऑफ टूल। दो आइटम्स की बात की है यहाँ पे, इन दो आइटम्स को याद रखिएगा, हमने इनके अभी देखना है। द फंक्शन विल रिसीव द इंटायर कन्वर्सेशन हिस्ट्री सो फार, इंक्लूडिंग द इनपुट आइटम जिसने ट्रिगर किया हैंड ऑफ को, एक आइटम हो गया, एंड आउटपुट आइटम रिप्रेजेंटिंग द हैंड ऑफ टूल्स आउटपुट। दो आइटम्स की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, ये याद रखने हैं, इन दोनों आइटम के बारे में दोबारा बात होनी है। यू आर फ्री टू मॉडिफाई, कहते हैं आप फ्री हो मॉडिफाई करने के लिए हिस्ट्री और न्यू आइटम्स एज यू सी फिट। द नेक्स्ट एजेंट रन विल रिसीव द हैंड ऑफ इनपुट डाटा ऑल आइटम्स डॉट ऑल आइटम्स। ठीक है, तो ये रिसीव करता है इनपुट डाटा डॉट ऑल आइटम, अगर आप ऑल के ऑल सेंड करना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट ये रिसीव करता होता है। इन स्ट्रीमिंग मोड वी विल नॉट स्ट्रीम एनीथिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द फंक्शन, आइटम जनरेटेड बिफोर विल ऑलरेडी हैव बीन स्ट्रीम्ड। कि हम वो वाली आइटम्स को स्ट्रीम नहीं करेंगे जो, और वी विल नॉट स्ट्रीम एनीथिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन के रिजल्ट में जो आइटम्स आ रही हैं, हम उनको स्ट्रीम नहीं करेंगे, क्योंकि वो आइटम्स पहले से, आइटम जनरेटेड बिफोर विल ऑलरेडी हैव बीन स्ट्रीम, क्योंकि वो आइटम पहले से जनरेट हुई थी, हमने यहाँ पे बस उनको फिल्टर किया है। ठीक है, पिछली वाली आइटम्स ही हैं, हमने उसमें से कुछ आइटम्स को रोक दिया है, बस इतना काम किया है। तो वो कह रहे हैं कि हम जो आपने रोकने के बाद जो दो आइटम आगे भेजी हैं, हम उनकी स्ट्रीम नहीं करेंगे। क्लियर है इस बात की? लास्ट बात समझ नहीं आ रही। ठीक, हमारी 10 आइटम्स फॉर एग्जाम्पल पीछे से आ रही हैं। ठीक है, इस क्या? फंक्शन पे आई, हमने 10 आइटम्स में से 6 आइटम्स रोक दी यहाँ पे। ठीक है, हमने आगे 4 आइटम्स भेजनी है। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो 10 आइटम्स की स्ट्रीमिंग थी हमने पहले ही कर दी हुई है, आपने इधर जो काम किया है ना कि आपने 4 आइटम्स भेजी हैं, हम उन 4 आइटम्स को ऐसा न्यू कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, हम उनकी स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आइटम बिफोर विल ऑलरेडी हैव बीन स्ट्रीम्ड, तो वो 10 की 10 पहले ही स्ट्रीम हो चुकी हुई हैं। क्लियर है? यानी उन्हें फ़िल्टर नहीं किया जा सकता, वो पहले से ही जा चुकी हैं। पहले से ही वो शो करवा दी गई हैं। ठीक है, ठीक है। दोबारा से उन्हें स्ट्रीम नहीं करेंगे। किस्म का यही कॉन्सेप्ट है ना, इस 10 आइटम्स आई, इसमें दी, तो इसने 4 आइटम्स रिटर्न की, वो 4 आइटम्स को वो कह रहे हैं हम न्यू आइटम्स नहीं कंसीडर करेंगे, जो पहले 10 आइटम्स आई थी उनकी स्ट्रीमिंग हमने कर दी हुई है, बस वही है वो। ठीक है, क्योंकि आपने बस कुछ आइटम्स को रोका है, आपने कोई नई आइटम नहीं दी हमें स्ट्रीम करने के लिए। अच्छा जी, वेदर द इनपुट जेसन स्कीमा इज इन अ स्ट्रिक्ट मोड, वी रिकमेंड कि आप जो इनपुट दे रहे हो वो स्ट्रिक्ट मोड में हो, कि कंफर्म वो जेसन में ही आए। ठीक है, अगर आप इसको करोगे तो लाइकलीहुड होता है कि करेक्ट जेसन आएगी। इज इनेबल्ड बुलियन है, बुलियन है, और ये एक फंक्शन लेता है, जैसे ये सेम फंक्शन, यही वाला फंक्शन जैसे वो ले रहा था, ये फंक्शन ये वाला। ठीक है, क्या रन क्या करता है, मे बी अवेटेबल। ठीक है, चीजें इन पैरामीटर उसकी सेम है, सेम नहीं है सॉरी, रन कॉन्टेक्स्ट है और एजेंट ले रहा है, रन कॉन्टेक्स्ट ले रहा है और एजेंट ले रहा है, और हमें ट्रू या फॉल्स दे रहा है। ये किस लिए होता है, वेदर दी हैंड ऑफ इज इनेबल्ड, इधर जैसे हमारे टूल नन और टूल किया था ना कि टूल नन कर दें, वो रजिस्टर रहता है लेकिन वो यूज़ नहीं होता। अगर हम एक हैंड ऑफ को डिसेबल कर दें, वो रहता ज़रूर है लेकिन वो कभी भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है,
क्या ये समझ यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लिखी है, कैन यूज इस टू डायनेमिकली इनेबल और डिसेबल अ हैंड ऑफ बेस्ड ऑन योर कॉन्टेक्स्ट और स्टेट। तो अपनी कॉन्टेक्स्ट की बेस पे अपना हैंड ऑफ को डिसेबल भी कर सकते हो, इनेबल भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस कॉन्टेक्स्ट आपके कॉन्टेक्स्ट में आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, कॉन्टेक्स्ट में नेम आ गया है, क्या उसका नेम फोरम आ गया है, इस कॉन्टेक्स्ट में नेम फोरम आ गया है। तो आपने क्या कहा है, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में नेम फोरम आ जाए, इसको आपने रिटर्न फॉल्स कर देना, ठीक है। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में नेम मुस्तफ़ा आ रहा है तो आपने इसे ट्रू रखना, यही बात लिखी है। यू कैन यूज दिस टू डायनेमिकली इनेबल और डिसेबल दी अ हैंड ऑफ बेस्ड ऑन योर कॉन्टेक्स्ट। क्लियर है ये भी? यस। खैर ये तो होगी क्लास की बात। ये क्लास एक फंक्शन जो है इस क्लास को रिटर्न करता है, एक फंक्शन इस क्लास को रिटर्न करता है। जैसे वो कल एक भाई बात कर रहे थे, हम इनपुट में तो फंक्शन की इनपुट में तो क्लास देते होते हैं, हमें आउटपुट में भी वो एक क्लास रिटर्न करता है, बिल्कुल करता है। हैंड ऑफ फंक्शन है, हैंड ऑफ के नेम से फंक्शन है, वो हैंड ऑफ की क्लास रिटर्न करता है। हम उस फंक्शन को देखते हैं, मैं आपको फंक्शन दिखाता हूँ वाला। ठीक है, ये एजेंट लेगा, इसके ये पैरामीटर्स हैं, आप देखेंगे ये पैरामीटर्स हैं, ये ना कि ये वो नहीं है, क्या उसे कहते होते हैं, वो क्लास के जो होते हैं यार, एट्रीब्यूट्स नहीं है, ठीक है। ये एक फंक्शन के पैरामीटर्स हैं। ये एजेंट का नेम लेगा, टूल नेम ओवरराइड। टूल नेम ओवरराइड मींस के मतलब क्या है, अगर आपने इसमें कोई टूल नेम दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई टूल नेम दिया हुआ है, तो उसको ओवरराइड करने के लिए हर फंक्शन कॉल पे आप अलग टूल नेम देना चाहते हो, तो उसको उसके लिए टूल डिस्क्रिप्शन ओवरराइड का है। ये दोनों ठीक है, ओवरराइड के हैं, बाकी सारे तकरीबन सेम है। इनपुट फिल्टर, इजी नेबल। अब मुझे बताएं इसमें कौन से वाला नहीं है, कौन से वाला पैरामीटर क्या नहीं है इसमें ऊपर से? इस इन्वॉक वाला नहीं। ऑन इनवॉक, इजी इनवॉक कहाँ से आ गया? हाँ वही क्या कह रहे हैं, पता नहीं है। ये भी नहीं है, दूसरा इनपुट रिलेशन स्कीमा भी नहीं है इसमें, स्कीमा वाला भी नहीं। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि वो जो रिटर्न करेगा, ये हैंड ऑफ की क्लास रिटर्न करेगा, वो ये वाली क्लास जो हम पढ़ रहे थे। लेकिन जो चीज़ें हमें ओवरराइड करने की ज़रूरत है वो उनको कर देगा, जो चीज़ों की वैल्यू की ज़रूरत है वो उनको कर देगा। इनको ये डायनेमिकली वो हैंडल कर रही है पहले से क्लास, उनको तंग उनको छेड़ेगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है? लेकिन यहाँ भी ऐसा होना नहीं चाहिए। हम वापस आते हैं हैंड ऑफ के अंदर। उस स्कीमा भी तो खुद ही बनाता ना। हैंड ऑफ के अंदर जी, बेसिक यूजेस हमने इतना पढ़ लिया, हमने इतना कर लिया, ठीक है। यू कैन क्रिएट हैंड ऑफ यूजिंग हैंड ऑफ फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द एजेंट, ठीक है। दिस फंक्शन फॉलोज यू टू स्पेसिफाई द एजेंट hand off along with the optional override and input good filter. Here how you can create a symbol handoff, ये तो create करने का बताया है। कस्टमाइजिंग हैंड ऑफ वी आई हैंड ऑफ फंक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, हैंड ऑफ की क्लास को कस्टमाइज कर रहे हैं हैंड ऑफ फंक्शन के जरिए, ठीक है। हमने एजेंट दिया, टूल नेम ओवरराइड, टूल डिस्क्रिप्शन ओवरराइड। अच्छा जी, टूल नेम ओवरराइड तो ये तो आप क्लियर है, इज यूज्ड टू विच रिजॉल्व टू, हाँ सर यू कैन ओवरराइड दिस, आप इसको ओवरराइड कर सकते हो। अब ये भी देखें, by default the handoff dot default tool name function is used which resolves to this। ये कहाँ से आएगा, मैंने आपको ये पहले भी दिखाया था, ये कौन करेगा ये चीज, हैंड ऑफ ये चीज कौन का करेगा? पैरामीटर हैंड ऑफ की क्लास नहीं, उसमें हमारे पास एजेंट नेम का ये चीज पैरामीटर। ये चीज हमें कहाँ से आएगी? बेसिकली एलएलएम जब कॉल करता है ना एजेंट को, जब वो हमें हैंड ऑफ ये सेंड करता है तो करता है, उसके लिए ये हमें ये सेंड करेगा। जी वो हमें जब हमें बताएगा तो वो हमें ये सेंड करेगा, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। जी यहाँ पे जी बाकी एजेंट का नेम जगह उन्हें पैरामीटर दिया हुआ, ओके। उसके बाद ओवरराइड डिफॉल्ट टूल डिस्क्रिप्शन, ये ओवरराइड करने के लिए हैंड ऑफ कॉल बैक फंक्शन। अच्छा ये बात वहाँ पे नहीं लिखी थी, मैंने कल यूज किया था। is a callback function that executed when the handoff is involved। हमारे हुक्स है ना, वैसा ही ये है।
जैसा ही हैंड ऑफ होगा ये कॉल होगा, ठीक है, ये फंक्शन कॉल होगा तो आप यहाँ पे दोगे। इज यूजफुल फॉर थिंग्स लाइक किकिंग ऑफ सम डाटा फैचिंग। आप डिफरेंट लॉजिक यहाँ पे लिख सकते हो, भी कुछ कर सकते हो आप यहाँ पे। तो डाटा इज कंट्रोल्ड बाय द इनपुट टाइप पैरम। ये इस लाइन यहाँ पे क्यों लिखी हुई है बस, एनीवेज इनपुट टाइप क्या है, इनपुट टाइप द टाइप ऑफ द इनपुट एक्सपेक्टेड बाय द हैंड ऑफ, जो इनपुट टाइप वो एक्सपेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या है, है ऑप्शनल। कि हर बार हर कोई हैंड ऑफ इनपुट नहीं एक्सेप्ट करता। इनपुट फिल्टर दैट्स यू फिल्टर द इनपुट रिसीव्ड बाय द नेक्स्ट एजेंट, सी बिलो फॉर मोर। उसने कैसे ये सिंपल है, ये उसने टूल नेम टूल जिसको दिया है, इनपुट फिल्टर यहाँ पे यूज किया उसने, कहाँ पे यूज किया, इनपुट टाइप की एग्जांपल है नीचे नेक्स्ट। ये, इनपुट फिल्टर की एग्जांपल है। तो फिर हैंड ऑफ इनपुट फिल्टर, हैंड ऑफ फिल्टर लगाया है और रिमूव ऑल टूल्स, क्या ऑल टूल्स पे रिमूव कर दो भाई, इन टूल्स कॉल पीछे हुए हैं, हमें वो आइटम चाहिए ही नहीं। एक चीज हमने पढ़ ली है, ओवर कर रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, आप ही पढ़े। हमने ये क्लास नहीं पढ़ी, मैंने जिसमें टाइप एलियस हमने इसको छोड़ ही दिया। यहाँ पे लिखा टाइप एलियस, बताना ही बोलिए टाइप एलियस क्या होता है। हैंड ऑफ इनपुट डाटा, ये जो हैंड ऑफ इनपुट की क्लास है इज अ टाइप एलियस टू क्लासेस। इनके जैसे हम लिखते हैं एक एक वेरिएबल समझ लें या फिर एक नेम है, इनके पीछे दो क्लासेस हैं, या ये चीज़ आगे जाके बार बार यूज होगी, इसको भूलना नहीं है। इसके ये दो क्लासेस एक मजमुआ कह लें, कॉम्बिनेशन कह लें। हम ये लाइन पूरी नहीं लिखना चाहते थे बार बार, इस लाइन की जगह सिर्फ ये लिख देते हैं। तो अल्टीमेटली ये लिखने का मतलब ये होता है, ठीक है, ये लिखने का मतलब अब वेरिएबल ही समझ लें, अगर मैं ये लिखूंगा तो वो चेंज होगा इसमें, क्लियर है। टाइप एलियस क्या करता है, एक एक क्लास लेवल पे एक वेरिएबल बनाता है, क्लास लेवल पे एक वेरिएबल बनाता है। ऐसा वेरिएबल एक ऐसी क्लास जिसके नीचे मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। टाइपिंग का क्या करते हैं बोला, वो क्या टाइपिंग कहते क्या हैं करता है मीन्स, टाइप्स, अच्छा जी, पढ़ाओ पढ़ाओ मुझे। माशाल्लाह सो क्वेश्चन भूल गया, क्वेश्चन करने के बाद। चलिए इसमें क्या आ रहा है, एंड ऑफ इनपुट डाटा, इनपुट हिस्ट्री आ रही है। तो इनपुट हिस्ट्री में क्या कुछ हो सकता है, string हो सकता है और टपल ऑफ टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम हो सकते हैं। ये टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम है, ये भी एक क्लास है। तो ये क्लास जो है ना, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ इसके बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, रिस्पॉन्स इनपुट आइटम। ये एक टाइप एलियस है, ये भी एक टाइप एलियस है। और गैस करें ये कितनी क्लासेस का टाइप एलियस है, ये यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे लिखा हुआ है। ये भी हमारा वही बना दिया है टूल को। नहीं जी, ये हम देते हैं हम खुद देंगे बना के। ये मैं कहाँ से कहाँ पे आया हूँ देखें, मैं हैंड ऑफ्स के अंदर था, या हैंड ऑफ्स के अंदर ये मिला कौन सा फंक्शन, इनपुट फिल्टर का फंक्शन। देखा वो हैंड ऑफ इनपुट फिल्टर क्लास ले रहा है, उस क्लास में गए तो हमें पता लगा वो एक क्लास टाइप एलियस है दो क्लासेस की। दो क्लासेस में से हम एक क्लास के अंदर गए, वहाँ पे हमें एक पैरामीटर मिला इनपुट हिस्ट्री का। इनपुट हिस्ट्री का एक पैरामीटर था जो हमें पता लगा कि स्ट्रिंग ले सकता है या फिर टपल ले सकता है टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम्स का, ठीक है। टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम में गए तो हमें पता लगा है रिस्पॉन्स इनपुट आइटम इक्वल है रिस्पॉन्स इनपुट आइटम पैरम्स के। ओके, समझ आ रही है कहाँ से कहाँ पे आया हूँ मैं, नहीं आ रही, आ रही है आ रही है। बाकी सबसे पूछ रहा हूँ, भी आपकी समझ थोड़ी खराब होगी। मैं टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम दिखा रहा था ना आपको, चलिए अब देखें टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम के मैं अंदर जाता हूँ। रिस्पॉन्स इनपुट आइटम टाइप एलियस है इन क्लासेस का, क्या नजर आ रहा है, यस जी बिल्कुल। टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम है इन क्लासेस का एलियस। मैं इसमें से किसी एक क्लास के अंदर जाता हूँ, इजी इनपुट आइटम में कंटेंट का पैरामीटर है, कंटेंट का पैरामीटर इनपुट में क्या ले रहा है, और क्लास ले रहा है। इस क्लास के अंदर जाता हूँ, ये क्लास क्लास का टाइप एलियस है, ये क्लास इस क्लास इक्वल है, और इस क्लास के टाइप एलियस ये हैं, तीन टाइप्स हैं। ये लास्ट लास्ट है ये लास्ट है, नहीं ये सारा पढ़ना है, ये नजर आ रही है फाइल्स,
वो कह रहे थे ना कि 1 हफ्ते में कर लें, उनको दिखा रहा हूँ। ये हमने सारा पढ़ना है, ये कहाँ से चला था, कहाँ पे रुका है, कोई देख ले। कितनी क्लासेस आई हैं बीच में, कितने ये पैरामीटर्स तो आए हैं। एमसीपी लिखा हुआ है, ये नहीं पढ़ना। अच्छा नहीं, एमसीपी नहीं पढ़ते चलो, लेकिन ये कहा, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसके अंदर गया हूँ, यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी हुई, लेकिन हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर हमें सारा कुछ समझ आएगा कि क्या हमें आउटपुट में आता है। अब हम वापस आते हैं गुड हिस्ट्री, कहाँ पे थे, और देखें, अब मैंने सिर्फ आपको ये दिखाया है, सिर्फ एक दिखाया है, ये वाला ई रिस्पॉन्स इनपुट आइटम दिखाया है, ऐसे ही क्या। फ्री हैंड ऑफ आइटम्स में क्या आ रहा है, रन आइटम्स आ रहे हैं। रन आइटम्स मैं आपको दिखाता हूँ, रन आइटम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका यहीं पे लिखा हुआ है, भी एक टाइप एलियस है इन क्लासेस का। इन क्लासेस के अंदर जाके रन आइटम बेस्ड। अच्छा, अब मैं आप मैसेज रिस्पॉन्स आउटपुट क्लास के अंदर आया, रिस्पॉन्स आउटपुट क्लास, यहाँ पे मतलब इसका एंड है, रिस्पॉन्स इनपुट आइटम, वही इनपुट आइटम जो हम अभी देख के आए हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी, तभी हमें सारा फ्लो समझ आएगा, क्या इनपुट आ रही है, क्या आउटपुट जा रही है, कौन सी आइटम आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, अगर हमें आइटम्स का पता होगा। मैं तो कहता हूँ अपने नाम का सारे लिख भी लेते हैं साथ साथ ना, एसटी के हम भी बना लेंगे। अच्छा, तो ना, अगर आप सब कहेंगे ये इसकी डेप्थ में जाएंगे, अगर आप सब कहेंगे कि इस डेप्थ में नहीं जाना, तो हम नहीं जाएंगे, आप पे आइए, नहीं हम जाएंगे। ये देखने फाइल सारी ना। डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। बस। ये चीज मैं आपको पहले बता दूं, ये जो मैंने अभी दिखाई है, ये इसके डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लिखी, तो अगर आप छोड़ना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन इसकी कोड में जरूर है, ये डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लिखा हुआ है। हम वापस आते हैं, हम घूम गए अपने रास्ते से, हम हैंड ऑफ कर लेते हैं। हिस्ट्री आएगी इसके अंदर, फ्री हैंड ऑफ आइटम्स आएंगे और न्यू आइटम्स आएंगे, जो न्यू आइटम्स क्रिएट हो गए। हम जरा से हेड हट के हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर, हम जरा अपना कोड को देखते हैं। ठीक है, अब मेरा कोड मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मैंने एक मॉडल बनाया हुआ है, मैथ एजेंट बना हुआ है, हिस्ट्री एजेंट बना हुआ है, ट्राई एजेंट बना हुआ है। कोई मसला है इसमें। ट्राई एजेंट के अंदर 2 हैंड ऑफ्स हैं, क्लियर है। आपने ना या सिर्फ आउटपुट को समझने की ट्राई करनी है, जो आउटपुट आएगा कि आउटपुट क्या आया है, क्यों आया और कैसे आया। क्या मैं इसे रन करता हूँ, आपने मेरे माउस पे ध्यान रखना है कि मेरा माउस कहाँ पे जा रहा है। अच्छा, अभी आपको समझ आएगा। फिर जरा ध्यान से देखने में, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, ये अलग आउटपुट है, इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, हमारी इनपुट आई, वट इज 1+1, ऐसे ही है। हर चीज आती है न्यू आइटम, हर चीज आती है न्यू आइटम्स के अंदर, ठीक है। माइक से शोर आ रहा है। हर चीज आती है न्यू आइटम्स के अंदर, हर चीज जो भी काम पूरा हो रहा होता है, ठीक है। और न्यू आइटम्स यहाँ पे आई हैं। इससे पहले ही एक लाइन नजर आ रही है, ये वाली, ये लाइन नजर आ रही है ना, उससे ऊपर है जो, ठीक है। ये वाली लाइन जो सबसे डाटा हाँ, ये स्ट्रक्चर तो वैसे सही। लिखा हुआ है, हाँ ये जी, वाली लाइन कौन सी होगी, ये वही लास्ट एजेंट वाली लाइन है, ठीक है। मैं इसको नीचे, मैं मेरा माउस पे देखिएगा, मैं नीचे आ रहा हूँ, देखें, ठीक है। ये लास्ट एजेंट वाला है, लास्ट एजेंट कॉल हुआ है, सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन है, हो गया। तो मैं वापस से ऊपर आ जाते हैं, मैं सिर्फ दिखाना था ये लास्ट एजेंट की इन्फॉर्मेशन है। तो पहले ऊपर लिखा होता है, अब नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज किया है मैंने कोड का। एनीवेज, न्यू आइटम क्रिएट हुई, न्यू आइटम के अंदर 3 आइटम्स आएंगे, ये वाली एक और आउटपुट, अच्छा। ये वाली 3 आइटम्स आएंगे। अब हम इन 3 आइटम्स को देखेंगे। आइटम 0 में क्या आया है, आइटम 0 में सबसे पहले हमारा एजेंट आया, ट्राई एज, ठीक है। हमारा एजेंट आया, यहाँ से मेरा माउस देखते रहिएगा। आइटम 0 के अंदर, मैं आइटम 0 जहाँ ये आइटम 0 स्टार्ट हुई है उसके अंदर हूँ, उसके अंदर एजेंट पे आ गया मैं, ठीक है।
एजेंट आया हमारा ट्राई एज है, ये एजेंट रजिस्टर हो रहा है हमारा सारा, ठीक है। अब एजेंट के अंदर हमने हैंड ऑफ दिए हुए थे 2, ऐसे ही है। सही जी ये पहला हैंड ऑफ मैथ एजेंट, ठीक है उसकी सारी चीजें, मैथ हैंड ऑफ और उसकी सारी चीजें। आइटम 1 ये दूसरा एजेंट, उसका उसकी सारी चीजें, दूसरा हैंड ऑफ हमारा। क्लियर? थैंक्स मैं वापस आता हूँ यहाँ पे अपने इस एजेंट से, इस एजेंट लेवल पे वापस आ गया। अगर नहीं समझ आई तो बता दें, अगर समझ आई तो बता दें। आ रही है। सॉरी ठीक है, तो हम हैंड ऑफ पे द्वारा हम एजेंट पे वापस आ गए। ये हमारा पूरा एजेंट था, ठीक है। हम वापस आते हैं, ये हमारा एजेंट यहाँ पे, ये हमारा एजेंट, अभी एजेंट का मॉडल आ गया। पहले हैंड ऑफ के मॉडल थे, अब एजेंट का मॉडल आ गया। एजेंट की मॉडल सेटिंग आ गई, एजेंट के टूल्स, एमसीपी सर्वर, एमसीपी कॉन्फ़िगर सब कुछ आ गया। यहाँ पे आके हमारा एजेंट खत्म हो गया, हमारा एजेंट खत्म हो गया। अब देखें हम आइटम 0 से बाहर नहीं आए अभी तक, मीन्स के ये हमारा एजेंट रजिस्टर हुआ है पूरा, ठीक है। पूरा एजेंट रजिस्टर हुआ है, एलएलएम के पास ये सारा कुछ किया है जो आपको अभी तक मैंने दिखाया है। इन इनपुट गई सब है के और तो ये गया। टोकन्स भी होंगे। मैं क्या इन सब के टोकन्स होंगे, हाँ मतलब टोकन्स होंगे। मतलब कि नहीं रहने तो ठीक है, तुम करो। यार फजूल सवाल नहीं गया, सोच लिया अगर सवाल करने से पहले। खैर तो एलएलएम के पास ये सब कुछ गई है इन्फॉर्मेशन। तो अब ये एजेंट क्या, अब मैं आइटम 0, मेरा माउस देखिए कहाँ पे है, मैं आइटम 0 के नीचे आ रहा हूँ सीधा डायरेक्ट। आइटम 0 हमें टाइप, किस टाइप का एक आइटम मिला है, हमें हैंड ऑफ कॉल आइटम मिला है, हैंड ऑफ कॉल आइटम। ओके, मीन्स के एलएलएम ने कहा है कि हैंड ऑफ कर दो, हैंड ऑफ कॉल आइटम कर दो, ठीक है। हैंड, ठीक ये इस चीज का मतलब है कि वो हैंड ऑफ कर दो। है इस आइटम का मतलब है, हैंड ऑफ कॉल आइटम का मतलब है। अब हमें समझ कैसे लगेगी जब हम इस आइटम को पढ़ेंगे ना, रन आइटम्स के अंदर जाके, वहाँ जो मैंने आइटम्स दिखाए हैं आपको, वहाँ पे ये था। यहाँ पे एक तो बार थोड़ा सा दिखाता हूँ, आइटम्स के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे होगा हैंड ऑफ कॉल आइटम। ये हैंड ऑफ कॉल आइटम, ये वाला आइटम आया हमारे पास, ठीक है, ये वाला। इस आइटम्स के अंदर, इस आइटम के अंदर क्या कुछ आता है वो हमें नहीं पता अभी तक, ये हमने पढ़ा नहीं है। हैंड ऑफ कॉल आइटम आएगा इसके अंदर, ये देखें, ये हैंड ऑफ कॉल आइटम आएगा। There are response function tool that represent the handoff. Send a tool call for a handoff from one agent to another agent. ये हमारे एलएलएम से आया है। ये से पहले हमारे एलएलएम की ये कॉल हुई है और उसने कहा है कि हैंड ऑफ कर दो, ठीक है। ये क्या होगा, इसकी बेस पे ऑन इन्वोक फंक्शन क्या करेगा, हैंड ऑफ कर देगा, ठीक है। इसकी बेस पे क्या करेगा, वो हैंड ऑफ कर देगा। जब वो हैंड ऑफ करेगा ना, तो हमें एक और आइटम मिलेगा। जब वो हैंड ऑफ करेगा, ना कि रिजल्ट, बात समझे, जब वो हैंड ऑफ करेगा मतलब ट्राई एज से जब हमारे स्ट्रक्चर जाएगा मैथ एजेंट पे, हमें एक और आइटम मिलेगा, जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे आइटम 1, ठीक है। इसमें मैं इस आइटम 1 के नीचे आ रहा हूँ डायरेक्ट, इसकी आइटम टाइप टाइप दिखेगा, इसकी टाइप क्या होगी, ये नहीं पहुंचा, फिर आ गया आइटम 1, ज्यादा आ गया मैं। हाँ ये देखें, फंक्शनल कॉल आउटपुट, फंक्शनल कॉल आउटपुट। अब फंक्शनल कॉल आउटपुट क्यों आई है, हमने पहले ही पढ़ लिया था कि हमारा एजेंट क्या होता है, ऐसा फंक्शन रजिस्टर होता है, ठीक है। तो हमें एक और आइटम मिला है। अब देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, अभी तक एलएलएम की कॉल सिर्फ एक हुई है। इससे पहले हमारी इनपुट आई, इनपुट एलएलएम के पास की, एलएलएम ने कहा कि एलएलएम में ये आइटम रिटर्न किया, जो ऊपर पढ़ रहे थे हम, ये वाला आइटम रिटर्न किया, ठीक है। इस आइटम की बेस पे क्या हुआ, एसडीके ने इस आइटम की बेस पे हैंड ऑफ कर दिया, क्या। अब हैंड ऑफ हो जब हैंड ऑफ उसने किया तो उसने हमें बता दिया कि हैंड ऑफ हो गया, ये आइटम उस इसके सबूत है कि हैंड ऑफ हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अब हैंड ऑफ हो गया है, अब हमें क्या मिलना है, मैसेज आउटपुट मिलना है, सही है। उस एजेंट ने हमें रिप्लाई देना है। अब आइटम सेकंड, जो आइटम सेकंड दरअसल ये है थर्ड, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया ना, 0 1 2 सेकंड है, 0 1 2 वैसे थर्ड बनता है, थर्ड आइटम है ये। इसके मैं नीचे आता हूँ, इसमें सिर्फ देखिए मैथ एजेंट है, मैथ एजेंट चला, उसने हमें आउटपुट दे दिया, मैसेज आउटपुट आइटम। क्लियर है यहाँ तक कि क्या हुआ है, किसी को ना समझ आई हो।
तो जिंदा हैं, चलती फिरती मैयत हैं। हाँ जी। तो सर आपने ये ट्री स्ट्रक्चर कैसे बनाया है ये तो जरा मुझे पता था, बता मुझे दें। कसम से पता था ये आपने ये सवाल पूछना है। ये फंक्शन है मेरे पास, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। ये फंक्शन आपको मैं सेंड कर दूंगा। चलिए, तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा था कि हमारे पास 3 आइटम्स आए हैं और ये रॉ रिस्पॉन्स होता है जो सारी डिटेल्स। अब रॉ रिस्पॉन्स से पता लग रहा है कितनी कॉल्स हुई हैं। LLM रॉ रिस्पॉन्स में 1 एलएम की एक ये कॉल हुई और एक ये कॉल हुई, ठीक है? एक ट्राइएज इनपुट पर कॉल हुई, दूसरी मैथ एजेंट ने कॉल की, क्लियर है? जी, देखिए जी। एक ये कॉल और एक ये कॉल। व्हिच वन? इसकी टाइप्स मैसेज इसकी टाइप मैसेज आउटपुट आइटम ऐसी मैम आउटपुट की टाइप जो आउटपुट हमारे पास आता है उसकी टाइप हमेशा मैसेज आउटपुट आइटम होती है। आपको दिखा देता हूँ। हमने अभी आइटम्स नहीं पढ़ी, बस मतलब सारा इतना सा है और कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो भी हमारे पास आउटपुट आता है उसकी टाइप मैसेज आउटपुट आइटम होती है, जो हमें शो होता है यूजर को। मैसेज आउटपुट आइटम, इसकी टाइप यहाँ पे होगी मैसेज आउटपुट आइटम। वाला हमारे पास आया टाइप का, ठीक है? तो लिए ये टाइप किया है। तो हैंड हर ऑफ एग्जीक्यूट है उसकी टाइप जो होगी वो फंक्शन आउटपुट टाइप होगी। जो मैसेज हमारे पास आएगा उसकी टाइप आउटपुट। जब एलएलएम की तरफ से जब आएगा कि हैंड ऑफ करो, तो उसकी टाइप होगी हैंड ऑफ कॉल आइटम, ठीक है? हैंड ऑफ कॉल आइटम वाली। हैंड ऑफ कॉल आइटम ये वाली जब एलएलएम की तरफ से आएगी, ठीक है, तो वो कहेगा कि भाई हैंड ऑफ कॉल आइटम करो। हमारा हैंड ऑफ हो जाएगा, तो जो हमें टाइप मिलेगी वो होगी फंक्शनल आउटपुट आइटम। फंक्शनल आउटपुट आइटम आई थिंक सो। हैंड ऑफ आउटपुट आइटम क्या नेम था? हैंड ऑफ आउटपुट आइटम, सॉरी हैंड ऑफ आउटपुट आइटम। हैंड ऑफ आइटम आउटपुट आइटम ही बनती है, ठीक है? सबसे पहले हैंड ऑफ कॉल आइटम आएगी, फिर हैंड ऑफ आउटपुट आइटम आएगी, फिर मैसेज आउटपुट आइटम आएगी। क्लियर है? मैसेज आउटपुट आइटम सारी रन आइटम्स के अंदर आती है। ये रॉ रिस्पॉन्स तो समझ आएगी क्या होता है। सिर्फ डाटा दिखा रहा है कितनी एलएलएम कॉल हुई है। यहाँ पर टोटल यूजेज आ गया, कितने टोटल यूजेज कॉल हुई, टू एलएम कॉल्स हुई हैं, कितने टोकन्स लगे हैं। गायब हो गए जी। हमारे हमने थोड़ी चीजें देख ली कि कैसे कुछ क्या कुछ होता है। हमने क्या चीजें देखनी है, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन भी दी हुई थी मैंने। हमने कस्टमाइज्ड वो हमने देखा। हैंड ऑफ देखा ही नहीं। जी आपकी कस्टमाइज्ड वॉइस हैंड ऑफ देखा है अभी। सॉरी क्या मुझे समझ नहीं आई। लाइक हम लाइक जो हैंड ऑफ देख रहे हैं ये वाला तो जस्ट जी सिंपल हैंड ऑफ है ना। जी हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं थ्रू फंक्शन। तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, मुझे उस वो समझ नहीं। अभी वो हैंड अभी हम देख सकते हैं। यानी हम हैंड ऑफ तो ओवरराइड नाम कर सकते हैं और हम खुद से ऑन इन्वोक का function बना सकते हैं और अच्छा अच्छा फिर हैंड ऑफ लगा द सकते क्लास हैं। के साथ होता है हैंड ऑफ। ओके बात करें, हम हैंड ऑफ को कस्टमाइज नहीं करते, वो कॉल की कस्टमाइज कर रहे हैं ना। तो हम वो भी चीज़ें ट्राई करते हैं, अभी सारी चीज़ें ट्राई करते हैं ये करके। इसमें कौन कौन से पैरामीटर एजेंट में नहीं, हैंड ऑफ में हमने अभी सिंपल हैंड ऑफ दिया हुआ है। अब हम हैंड ऑफ की क्लास से देंगे, ठीक है? हम हैंड ऑफ की क्लास पढ़ी थी, हैंड ऑफ इसी फंक्शन पढ़ा था या मैं क्लास की जा रहा हूँ, फंक्शन जो पढ़ा था हो गया। तो लगा दी। अब देखिए इसके अंदर क्या कुछ था। एक तो कह रहे थे हमें एजेंट, तो एजेंट हमने दे दिया है। उसके बाद वो कह रहा है टूल नेम ओवरराइड कर सकते हो, टूल डिस्क्रिप्शन ओवरराइड कर सकते हो, ठीक है? तो इसको जरा टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन ओवरराइड करके देखते हैं क्या होता है और आउटपुट में क्या शो होता है। अभी क्या शो हुआ था, अभी तो हम देखे नहीं क्या शो हुआ। हैंड ऑफ हुए यहाँ पे क्या आया था? ऑफ आइटम वन मैथ एजेंट, ऑफ के अंदर, रफ के अंदर ही हो ना। मैथ एजेंट आया, नेम आया, इंस्ट्रक्शंस आई उसकी, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन आई है, बस टूल्स कुछ नहीं है। अब देखते हैं टूल नेम ओवरराइड करने से क्या आउट क्या कहाँ पे आता है वो, ठीक है?
चले तो इसी के अंदर करना है टूल टूल नेम ओवरराइट मैथ एजेंट नहीं करता मैं मैथ्स कर देता ताकि नज़र तो आए कहीं। और डिस्क्रिप्शन भी ओवरराइट करते हैं फुल डिस्क्रिप्शन ओवरराइट और यू आर मैथ यहाँ पे मैथ कर देता हूँ। आप देखते हैं क्या होता है। इसमें शो ना हुआ तो हमें दोबारा पुरानी वाली आउटपुट पे जाना पड़ेगा कि इस पे सारी चीज़ें शो नहीं होती आउटपुट पे। और क्या कर रहा हूँ मैं क्लियर वाला की तरफ। हो गया है। फुल डिस्क्रिप्शन आ गया इनपुट जैसे स्कीमा खुद ब खुद आ गया। यही बात थी हमने की थी कि खुद ब खुद आता है। हम्म। ठीक है हाँ जी बिल्कुल तो उसकी टाइप ऑन एंड ऑब्जेक्ट वॉक है भी आ गया। और ऑन एंड ऑफ रिक्वायर्ड है। क्या ऑन इन वॉक भी आ गया। ठीक है अब ऑन इन वॉक में फंक्शन आ गया है पूरा। अब हम ऑन वो भी करते हैं वो एक और भी था फिल्टर इनपुट फिल्टर भी था। ऑन हैंड ऑफ इनपुट नहीं ऑन हैंड ऑफ वाला पहले करते हैं फिर इनपुट वाला करेंगे। ऑन हैंड ऑफ में कोई फंक्शन बना लेते हैं हम। एक्स एक्स क्या प्रिंट एक्स में क्या आएगा एक्स आ जाएगा तो बस ठीक है एक्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है सिंपल फंक्शन बनाया मैंने कोई मसला तो नहीं है ये क्या लिखा है इसमें। नहीं। अब देखते हैं एक आउटपुट बंद कर देते हैं थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है इसकी वजह से। तो पहले ऑन कॉल फंक्शन वो हुआ है ना और हैंड ऑफ वाला फंक्शन कॉल हुआ है ये कॉन्टेक्स्ट प्रिंट हुआ है। यहाँ पे देखें क्या हुआ है यहाँ पे कुछ भी नहीं आया उसका। ऑन हैंड ऑफ वाले का कुछ यहाँ पे रजिस्टर नहीं हुआ लेकिन ये कॉल हो गया ना ये देखें कॉल हुआ है वो फंक्शन हमने लिखा था लैम्डा का वो कॉल हुआ है इससे पता लग रहा है कि प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं हुआ यहाँ पे कोई नहीं शो हुआ। अब इनपुट फिल्टर देके देखते हैं पहले तो ये देखें ये भी ट्रू है बाय डिफॉल्ट इज इनेबल भी ट्रू है बाय डिफॉल्ट ये दोनों ट्रू है। फिल्टर देके देखते हैं इनपुट फिल्टर इनपुट फिल्टर हम किस पे देके देखते हैं हम नीचे वाले पे देके देखते हैं इधर क्या है दूसरे वाले पे। तो इसको तो हम अभी हैंड ऑफ कर नहीं रहे चले इसी पे तो मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि आगे लाइन काफ़ी ज़्यादा होगी कर लेते हैं ना ये सही रहेगी। अब यहाँ पे लिखता हूँ कुछ पैकेट हाँ यहाँ पे नहीं गलत लिख रहा हूँ तो खत्म होगी। अच्छा जी अब इनपुट फिल्टर में खुद से लैम्डा फंक्शन बना रहे हैं इसके अंदर फंक्शन कौन सा आएगा इसके अंदर उसने तरीका बताया था हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या तरीका था वो। हैंड ऑफ और रिमूव आर तो ये हैंड ऑफ फिल्टर कहाँ से आएगा ये भी इंपोर्ट किया हुआ है ये सही ऊपर है से हाँ जी import हैंड ऑफ इम्पोर्ट इंपोर्ट ये भी इंपोर्ट ये हैंड ऑफ फिल्टर क्या है तो देखा ही नहीं पहले ये भी एक आइटम है भाई इधर है हैंड ऑफ अल्फा इसके अंदर आया हूँ तो मैं कहाँ पे आ गया दोबारा जाते हैं इधर है हैंड ऑफ इनपुट फिल्टर टूल हैंड ऑफ कॉल आइटम आउटपुट आइटम पुट डाटा हैंड ऑफ इनपुट डाटा क्या यार बस अब तो है ही नहीं टेंशन के अंदर जाओ तो इसमें कुछ भी नहीं है टेंशन हाँ, के बस अंदर है यहाँ पे इसी के अंदर डॉक्यूमेंटेशन कहाँ में पे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन नहीं वो तो मैं आ गया डॉक्यूमेंटेशन से उठाया मैंने। सबसे एंड पे जाओ वहाँ डॉक्यूमेंटेशन में
एक ये फंक्शन है रिमूव ऑल टूल का इसके अंदर। और कोई भी Remove नहीं है इसमें। item, ये सारे प्राइवेट फंक्शन है। मूव एक ही है, चलो ट्राई करते हैं ये वाला, यही लगा के ट्राई करते हैं। लैम्डा हटाते हैं। क्या हो रहा है? ये करना था ना, क्वेश्चन पे लिखा हुआ है। पता नहीं क्यों ऐसा कर, तो होगा क्या वो। ये ना हो कुछ भी, हम समझ नहीं आएगा क्या हुआ क्या। काफी कम नहीं हो गया आउटपुट, काफी कम हो गया नहीं? ठीक है, आउटपुट लंबा था पहले। टूल सारे रिमूव हो गए हैं। 0 आइटम, एक ही आइटम आई है। आइटम एक ही आई है, पहले 2 आइटम्स रिमूव हो गई। पहले 2 आइटम्स जो हमारे आई थी वो रिमूव हुई हैं, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, आपको कहा मैंने याद रखनी है, वो दोनों रिमूव हो गई हैं। ये वाली लाइन लिखी थी वो यार, ये रेफरेंस मुझे पढ़ा। लिखी हुई थी वो 2 लाइनें जो मैं बता रहा था कि याद रखूंगा। ये रेफरेंसेस में में थी, सॉरी। ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट लिखी हुई है नीचे। ये भी पढ़ना है अभी। Yes, नहीं मिली वो चीज़। हमारे 2 आइटम रिमूव हो गए हैं। एक हैंड कॉल आइटम और हैंड ऑफ कॉल आइटम और हैंड ऑफ आउटपुट आइटम रिमूव हो गया है। सिर्फ मैसेज मैसेज आउटपुट आइटम रह गया हमारे पास। ठीक है, इनपुट फिल्टर का पता लगे क्या होता है इनपुट फिल्टर से? तो ठीक है, हाँ जी। कुछ कहा समझ नहीं आई मुझे। बेसिकली हमारे पास जो कॉल दिखती है वो रिमूव है। आपकी ना वॉइस मैम मुझे दूर से आ रही है, समझ नहीं आ रही। मैं आपकी वॉइस से कट नहीं कर पा रहा, क्या कह रही है? सिस्टम प्रोवाइडर ने दिया हुआ है। That recommended instructions to the prompt for agent that use handoffs. Use handoff.
कोई और चीज रह गई हो इसके अंदर? इस तरीके का एक फंक्शन भी है रिकमेंडेड फॉर्म का। हाँ वो सामने नजर बोला तो हुआ था मैंने, तो आगे तेरी कहाँ थी लिखा हुआ? और इस चीज रह गई हो इसमें वो बता दें। मैं एक ना कोड सेंड करता हूँ, देखो कि उससे हमारा जिस तरह रिमूव ऑल टूल जो है ना, हम कस्टम बना सकते हैं ना। कोई ये लास्ट मैसेज भेजना पहले हम या इस तरह का कोई खाली इनपुट के अंदर फिल्टर में वो पास। हाँ सेकंड हम देख लेते हैं। हम देखते हैं आइटम्स कौन सी आ रही। अगर देखते हैं कि आइटम्स प्रिंट होती कि नहीं होती, क्या होता है इससे? नहीं हो रही है फंक्शन, फंक्शन मैंने एक सेंड किया, वो चेक कर लोगे। सेंड किया आपने? ये चैट में सेंड किया फिर बताओ लिखवाया कहाँ से? जीपीटी। पीपीटी से लिखवाया, माशाल्लाह अच्छी बात है ना। मैं कहा टेस्ट करके मैंने सेंड कराया लड़का ही। इतना नहीं भी अच्छा। तो ऊपर वाली लाइन लिखे इमेजिन। मैं क्या ट्राई करो, शायद हो गया। बंद हो गया उसको, ये रखी क्या यहाँ पे? व्हाट्सएप पे कर दो। रेस उठा लो। ये खत्म नहीं हो रहा भाई, बंद करो उसको। फंक्शन ही है ना सिर्फ, टास्क के ऊपर भी है उसमें, फंक्शन क्या है? चलाना मुझसे भाई मैंने क्या चेक करें आप। रिमूव भी कर दिया मेरे घर से। आप कह रहे थे कि कुछ रह तो नहीं गया, तो मैंने सेंड कर दिया। नहीं था भी तो आपने वैसे ही मूव ऑल हिस्ट्री रिटर्न डाटा। पहले देखते हैं रिटर्न जो कर रहा है उसको प्रिंट भी करके देखते हैं कि ओ क्या रिटर्न। तो बाद में चला ही ना, मैं भी लिख लिया ना। चल पड़े भाई क्या बताएं। अब इतना भी नालायक नहीं है। अच्छा ठीक है, हम जीरो। अच्छा, फर्क कोई नहीं पड़ा, आइटम्स हमारी सारी वैसी की वैसी ही हैं। मूव हम्म। कुछ नहीं हुआ, डाटा हमारे पास है ये सारा आ गया है। मैंने पढ़ा था कि वो कह रहे थे कि इससे आप अपना लास्ट मैसेज भी भेज सकते हो, स्पेसिफिक तो एजेंट के ये काम के देखो, लिए ना। ये सारा हमारे पास आ गया, फंक्शन कॉल हुआ है आपका। ये सारा फंक्शन कॉल है। अच्छा हाँ सही है, हैंड ऑफ वही कॉल हुआ है। इनपुट डाटा, इनपुट डाटा हमने प्रिंट करवा रही है, लेकिन यहाँ से रिमूव नहीं हुआ। आइटम्स रिमूव हुई, न्यू आइटम्स में। वो कर्सर से कहो ना कि हम इससे किस पूछो जरा। मैं नहीं पूछ रहा, चलो फिर आएगा और बताएं। इनपुट हैंड टाइप, ऑफ इनपुट टाइप भी थी। इनपुट टाइप, अच्छा इनपुट टाइप वो तब हमने इनपुट टाइप क्या देनी है इसको? क्या होगी इनपुट टाइप? हम इनपुट तो हम दे ही नहीं देना अभी। यार ओके।
टाइप ऑप्शन एलिस पूरा तो हम देख नहीं रहे इसका। काइंड ऑफ पढ़ लिया कल, अब आप सबने टूल पढ़ना है, टूल्स पढ़ने हैं। मेरी टाइप एलिस का दोबारा बताना मुझे समझ। क्या टाइप कौन सी टाइप? वो जो टाइप एलिस एलिस है टाइप एलियस सिंपल एक एलिस क्लास लेवल वेरिएबल है, क्लास लेवल वेरिएबल है। इसका मतलब होता है लेफ्ट साइड पे चीज लिखी है वो राइट साइड वाली चीज का मजमूआ है। लेफ्ट साइड पे चीज लिखी है मजमुआ, राइट साइड पे चीज लिखी है उसका मजमुआ है। यूनियन, कलेक्शन कहना है भाई, कलेक्शन कहना है। नहीं यूनियन नहीं कॉम्बिनेशन। कहना, यूनियन नहीं, का कॉन्सेप्ट अलग होता है। है। तो यूनियन भी आएगा इसके अंदर। इनका मतलब होता है उनमें से कोई एक होगी ना। ठीक है तो हमने लेफ्ट साइड पे दी हुई है ये अगर मैं ये लिखूंगा ना, राइट। ये देखो, अगर मैं ये लिखूंगा, ठीक है सुन ले हम्म ध्यान से, मैं ये हम्म लिखूंगा उसका मतलब है मैंने ये लिखा है, ठीक है? ठीक हो गया ठीक हो यही है। तो यूनियन क्या होता हमें है सर भाई? यूनियन का कॉन्सेप्ट ये होता है, यूनियन कॉन्सेप्ट रन आइटम के अंदर आएगा। चलो ये देखो, रन आइटम है यूनियन ऑफ टाइप्स, ये देखो। इसका ठीक है। मतलब अब मैं रन आइटम लिखूंगा, या अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारा कुछ लिखना था मैंने। इसका मतलब ये है कि वो रन टाइम पे डिसाइड करेगा इनमें से कोई भी आइटम वो एक्सेप्ट कर सकता है, इनमें से कोई भी आइटम वो एक्सेप्ट कर सकता है। बेशक ये आ जाए, बेशक ये आ जाए, ठीक है? तो इसका मतलब टाइप एलियस यूनियन है। ऐसा नहीं होता? टाइप टाइप एलियस एलियस नहीं, ऐसा टाइप नहीं होता? नहीं, आपने कहा था यूनियन है, मैं कहा यूनियन कॉन्सेप्ट अलग है टाइप एलियस के अंदर। नहीं नहीं, मीन्स यूनियन कि टाइप कॉन्सेप्ट अलग। भी तो वो दोनों चीजें, दोनों क्लासेस है ना। टाइप एलियस में दोनों क्लासेस हैं, ये देखो यहाँ पे, वहाँ टाइप एलियस में दोनों क्लासेस एट अ टाइम पे नहीं हो सकती, ठीक है? जब हमने कॉलेबल ठीक है। किधर गया यार, वो भी टाइप एलियस है, वो भी टाइप एलियस है, ये भी टाइप एलियस है, वो भी टाइप एलियस है, लेकिन वो एक कॉलेबल टाइप, ये देखो ये कॉलेबल है, ठीक है? सही सही। इसके ये दोनों जाएंगे इसके पैरामीटर्स में। अब ये है टाइप्स, ये एट अ टाइम ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, एक ही टाइम पे। देखो रन आइटम के अंदर हमारे कितने टाइप के आइटम्स आ रहे थे। हैंड ऑफ कॉल आइटम भी आया हमारे पास, हैंड ऑफ आउटपुट आइटम भी आया, टूल कॉल आइटम भी आएगा कल हमारे पास, टूल कॉल आउटपुट आइटम भी आएगा। देखो रीजनिंग आइटम डालें, मैसेज आउटपुट आइटम भी आ रहा है, एक ही टाइम पे आ रहा है, इसके अंदर आते जा रहे हैं और सब कुछ हैंडल कर रहा है वो। ओके, अल्लाह हाफिज। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। हमें डेप्थ में नहीं जाना पड़ता, क्या डेप्थ में जाना पड़ता। कौन सी इसकी डेप्थ में जाना है, इनकी डेप्थ में भी जाना है? अब तो अभी तो जब हम नहीं रन जब आइटम पढ़ेंगे, हम रन हम्म आइटम पढ़ेंगे तब जाएंगे इनकी डेप्थ में। सही। मैंने ठीक। थोड़ी डेप्थ में बताया, अभी सारा समझा दिया है कि क्या हो क्या रहा, समझा नहीं दिया। नहीं समझ नहीं आई आप सबने कहानी कराई है ऊपर ऊपर से, वरना मैं पढ़ाऊंगा कोई नहीं था। मुझे लगा था पढ़ा देंगे सब कुछ ही। यार कल मैंने तैयार हो आइटम जाइएगा, की कल टूल्स मैं पढ़ा दूंगी, चले। तैयार हो जाइएगा, जैसे पढ़ाया है वैसे ही, तो ये पढ़ा है वैसे ही टूल्स भी पढ़ने हैं, ठीक है? हाँ जी, इंशाल्लाह कोशिश पूरी टूल्स में क्या करूंगी। कुछ चीजें मैं एक बार बता देख लेना। हाँ जी। एमसीपी छोड़ देना, लोकल शेल सर्वर भी छोड़ देना, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए ये वाली। फंक्शन टूल, एल सर्च अच्छा। टूल क्या होता है, वेब सर्च टूल क्या होता है, ट्यूटर, ओहो गाड़ी खुल गया। ठीक। ट्यूटर टूल छोड़ देना, होस्टेड एमसीपी छोड़ देना, ये सब कुछ छोड़ देना ये वाला, बस ये ठीक। तीन पहले वाले, ठीक है? सिर्फ ठीक है। तीन पहले वाले भी नहीं, पहला एक कर लेना, छोड़ो सब कुछ, पहला एक कर लेना। क्या बात है। बाकी तो वो उसके साथ चलते हैं ओपन ए के जीपीटी साथ के साथ चलेंगे, हाँ लोग सारे जीपीटी के साथ चलेंगे, इसलिए मैंने कहा छोड़ देना। रन आइटम के ऊपर नहीं जाइएगा अभी, बाकी फंक्शन टूल देख लीजिए सारा। और इस फंक्शन टूल करने का मतलब है आपने एट दी रेट फंक्शन टूल वो भी देखना है, सिंपल टूल भी देखना है, और एक कस्टम टूल होता है वो भी देखना है, टूल सारा का पता है सारा ओके, देखना है। इंशाल्लाह। बैठे हैं सब सुन रहे हैं, सब सबको कह रहा हूँ मैं। जी जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और क्वेश्चन कोई सवाल जवाब कुछ है तो पूछे, वरना फिर मुझे इजाजत है। ठीक है। कोई भी नहीं। नहीं है उजैर सर वो आपने बताया नहीं
तो फंक्शन सेंड कर दे। फंक्शन सेंड कर दो। ये चीज़ें ना आप चैट जीपीटी से पूछा करें यार, चैट जीपीटी इसी काम के लिए होती है। हम वो चीज़ें पूछ रहे थे। हम जो चीज़ें पूछे हैं वो बेकार होती हैं, जो चीज़ें पूछे हैं वो सही हो जाती हैं। मैंने भी फ्री वाले से पूछी, ये पेड वाले से नहीं पूछी, ज़रा तेज़ ना हो। अच्छा, ये फंक्शन है। चलिए इंपोर्ट्स भी सेंड कर देता हूँ। यूवी आपको रिच को इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल रिच, ओके? ठीक है। स्क्रीनशॉट सारी डाल। इंपोर्ट्स हैं, मैं सारी सेंड कर रहा हूँ। हाँ, बाकी जो नहीं चाहिए उनको नहीं। के अंदर आपने अपना आउटपुट दे देना है, खुद ही कर दे। एस डिक करके देना है आउटपुट में, फिर बता रहा हूँ एस डिक्शनरी करके। आप रनर डायरेक्ट देंगे तब मैंने देखा नहीं क्या हो रहा है। देख के देखें क्या। नहीं, एसडिक के बगैर ना वो थोड़ा-सा अरेंज नहीं करके देता। ये मैंने देखा या तो चलते ही नहीं है ये। एस डिक क्या है क्या? है। जेमिनी, ये जेमिनी फोटो होगी। छोटा है तो फोटो एलएलएम ये कभी भी होता है। रैम क्रैश कर सकता ईएक्सपी नहीं है ना है। अब साथ, अब आप ईएक्सपी भी लिखते हैं तो उसमें है ईएक्सपी 7, क्या हो गया? पहले ईएक्सपी चल रहा है भाई बाजी। नहीं, अब मैं तो नहीं ईएक्सपी लिखती। अब अब नाम भी दूसरे लिखो, सर दोनों ने मॉडल है ना। ईएक्सपी वाला भी है, दोनों है। एक्सपेरिमेंट वाला भी अभी भी है, दूसरे भी है। तो रनर के साथ कुछ नहीं आपको नजर आएगा, आपको एसडिक लिखना पड़ेगा। चलिए अब ये सही चलेगा। दोनों ही मॉडल है नाहिद मैडम। ओके सर। एलएलएम फिर क्रैश कर गया। कल मैं ड्राइव कर लूंगा इसको, क्रैश हो गया बस आ गया। हमारे और ग्रुप फिर में ये ना, सिर्फ 4 बंदे ही आ रहे हैं बस रोज। असल भाई आए थे आज, मैम मुन्ना आती हैं और मैम ने आती कभी कभी आती हैं। 2 दिन तो आई। मैं, आप और खुरम है। खुरम है, आप और मैं, और कौन रह गया? मैं एक, खुरम 2, का 3, नाइल 4, ना 5, हमने आदिया 6, सुखबीर भाई 7, तो हो गए। बहुत है भाई, 12 में से 11 में से 7 आ रहे हैं थोड़ा। अच्छा, कल की टाइमिंग्स क्या है प्लीज बता दें। यही है। तो आप गुस्से में बोलते हैं, वो आवाज़ सही आई है। कल की टाइमिंग, कल फिर से रिएक्ट क्लास है। हाँ जी। और कल काइंडली मैं सबको कह रहा हूँ, कल सारे पढ़ के आइएगा, पहले आप सबने ही लेक्चर देने हैं। पढ़ के आए हैं यार आज भी। आज जिस तरीके से पढ़ के आए थे, अब वैसा वैसा नहीं पढ़ के आना, सही से पढ़ के आना। ठीक है भाई, ठीक है। चीजें तैयार करके रख के लेके आनी है, ठीक है? क्या एजेंट बना जी। हुआ था, हर चीज बनी हुई थी, मैंने आपको रन करके दिखाया, जो चीज दिखाने वाली थी वो दिखाई है। ये काम तो सब कुछ सारा कोई, हर कोई कर लेगा, ये वाला काम, ये बनाने वाला, ठीक है? चीज नहीं की हुई वो करनी है हमने यहाँ पे आके, टाइम नहीं जाया करना। टाइम नहीं है, टाइम की शॉर्टेज है। टाइम तो शॉर्टेज है, अभी मैम नाहिल कह रही है कि 1 हफ्ते में करना है। हम्म। उन्होंने प्रॉन्ग क्लियरिंग भी करनी है। उन्होंने जो किया था आपके ओके जी। भाई, वेलकम जी। कहा था, अगर तू हाई भी पास ना हो ना बेटा, मैंने बाहर मिलनी फिर इससे। कोई बात। सर भी इस तरीके से करा रहे हैं लेवल 2 की तैयारी जिस तरीके से हम कर रहे हैं। इन्होंने अभी टेंशन ली हुई थी कि पता नहीं क्या लेवल 2। इन्होंने
सर वगैरह तैयारी करा रहे हैं लेवल 2 की, वो भी डिबगिंग मोड ऑन करके बता रहे हैं किस तरीके से तैयारी करो। ये चीज़ें देखो, वो बेसिक चीज़ें बता रहे हैं लेवल 2 की स्टडी। तो हमें इतना एडवांस में जा रहे हैं तो हमारी अच्छी खासी तैयारी होगी। गिल भाई आपको जहाँ नहीं समझ आता आप क्वेश्चन करो यार, हम आपके लिए बैठे हैं। हमें वरना हम सिंपल लहदा स्टडी कर लेते। क्लास कराने का मतलब ही है कि सारे मिलके बैठ के स्टडी करें। और ओए देखा तूने वो कराची वाले माशाल्लाह बड़ा पढ़ाते हैं यार, पूरे पूरे यार तो सर बड़ा कंपटीशन है कराची ऐसे में। तुम्हारा तो भाई आवाज एक क्लास में आवाज हज़ारों नहीं आ बच्चा रही। होता है। हाँ मैंने कहा उधर एक तुम्हारा क्लास में हज़ारों बच्चा होता है, उसमें से एक तो टॉप करेगा वो भी परसेंट। हाँ, तो हमारे इधर तो कंपटीशन ही कोई नहीं, हमारे नेड़े ही नहीं कोई लगा भाई। 70% और बच्चे वैसे फेल सही हो बात बताऊँ ना, वहाँ के लोग कहते हैं कि लाहौरी कंपटीशन वाले कंपटीशन ना, और बाकी लाहौरी पंजाबी ये कंपटीशन ज़्यादा उधर कराची वाली साइड पे ये अदारा होगा जिसका दो और हो, तो ना उधर इतना नहीं। यार तेरी समझ नहीं सही आ रही, सही बात है। बेचारी क्या करे। सही पर आप बोल समझ नहीं। और ये आवाज़ नहीं आ रही है। मैं कह रहा था वो कराची में ना वैसे इतना कंपटीशन नहीं है, ठीक है। नहीं इतना वो कहते हैं लाहौरी ज़्यादा कंपटीटर है, लाहौरी पढ़ने वाले हैं, वो फलां फलां दरिया भी कहते हैं। यही अदारा है यहाँ पर कंपटीशन है, यहाँ पर लोग शौक से पढ़ते हैं और कोई अच्छा पढ़ाने वाला है तो पढ़ रहे हैं, वरना वहाँ पर कोई इतना कंपटीशन चल रहा है। तो यार उधर पूरे पूरे नंबर ले रहे हैं। यार देखा जाए मुस्तफा इतना मुश्किल तो था नहीं, हम भी पूरे ले सकते अगर हम थोड़ा और सीरियस होते तो। हाँ सीरियस होते पूरा लेने वाली कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं थी। बिल्कुल है। हमें सही बात है, बस इंशाल्लाह जैसा भी हो जाए पास हो जाए, अच्छा सा हो जाए कि जिसके बाद इंशाल्लाह प्रोजेक्ट करेंगे ना उसमें नाम कमाएंगे आप। हम फिर से ना जैसे बंदा ठीक हो गया। अरे अब सारे देख सारे नेड़े ना कोई कितने सही बात है, हमारी तो नंबर है, बाकी के भी अच्छे ना है जो मेहनत कर रहे हैं उनके। बिल्कुल अब बोलने वाली रहेगी। अब वो हमारे ग्रुप में आ गया उसके हाँ ग्रुप में आ गए। करते नहीं तो बताते ही जो कुछ करके। हाँ तो उसके पास नॉलेज मुझे लगता है यार वो अच्छी उसने यूनिवर्सिटी पढ़ी हुई है, नॉलेज वो नॉलेज और ये नॉलेज मिलकर उसको और नॉलेज बढ़ी होता है। गैर का माइंड, इनका माइंड क्यों हो ज्यादा है, उन्होंने ये भी कुछ नहीं देखा, चेक के इधर आ गया 12वीं। तो भाई कहता हमें सीएस किया हुआ है। अब मुझे कहता है वो ऐड किया तूने उसे ग्रुप में? ऐड उसका नाम क्या है? हाँ मुझे नहीं याद, देख के बता। सुफियान एक रोज आता है, वो तो नहीं है खबर से अच्छा वो कुछ, चलो शुक्र है कुछ और भी यार। बड़ी नॉलेज है ये। तुझा तो क्या करने कोई तो पूछ सकता है सूची करने आया क्या?
जासूसी तो ये थी मेरा ना खुशी करने है। सही बात है, क्लास में अगर ट्रस्ट आए टॉप करना है, तूने 100 नंबर लेने, कराची में 100 नंबर आए कुत्ते। यार फिर कराची कराची है। कराची नहीं हम भी ले सकते, तूने लेने हैं, हमने चांस गवा दिया। पेपर मुश्किल कोई नहीं, बिल्कुल आसान था। बड़ा सौखा पेपर है, बस तू थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक पढ़ ले और थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, बड़ा सौखा। भाई मैंने नहीं 100 नंबर लेने भाई, मैंने बस 70 से ऊपर नंबर लेने हैं बस। मैं तो से ऊपर 100 आने चाहिए लाहौर। मैं पेपर हवाओं में नहीं देने उड़ता आना, भाई। पेपर देने आना है इस हाँ इस संडे तो नहीं, अगले संडे भाई, इस संडे तो छुट्टी है लोटे। आना है। क्यों आना है, इस संडे छुट्टी है, अगले संडे आना अगले है। की बात कर रहा हूँ, हाँ आना है आना है। लेवल 2 पे देंगे। अबे तू मुझे लेवल 1 भी तो कराएगा ना साथ। तो बड़ा उससे पास होना हमने। कोई ना नहीं यार, यार, टेंशन नहीं लेनी। बस ऐसे ही हो जाए ना माहौल। नहीं कर रही है। बेटा गया नहीं तो कोई आने से चंडे करानी। हमारे पीछे ना हसन को लगा दे रहे हैं। बस तुम लोग के पीछे कोई, एक नाप दे। बस तुम लोग के पीछे सारे सर हो, मैं अकेला बैठा हूँ भाई, मैंने 100% नंबर ले लेने हैं। यार जीपीटी खोलनी मोबाइल शट भी नहीं। भाई, क्या शट डाउन करा लेंगे, देखता हूँ कैसे कराते हैं। मैं तो दूंगा, मैंने कर दिया लेकिन मैं करूँगा नहीं। चेक करते हैं। दोबारा ऑन कर लूँगा, ऑन तो कोई नहीं, मैंने भी कोई शट डाउन नहीं करा हुआ। सारों की ऑन थे, तो हमने आउटपुट लिया हुआ था, है। तब चलता था। उजैर का भी चल रहा था भाई, वो भाई मैं उसको मैसेज किया था टेस्ट के बीच में। क्या था? वो मुझे तो कॉल आ गई थी उधर व्हाट्सएप पे, मैं कर लो टेस्ट कैंसिल हो। मैं सर ने कहा था मीटिंग ना अपना अपना नेट पैकेज देखिए, लेकिन क्या मतलब मोबाइल हाँ हॉटस्पॉट एक्चुअली बना मैं का नेट पैक यूज कर रहा हूँ मोबाइल का, मजे ही सारे मजे कर रहे थे। भाई। यूएमटी वो का क्या नेट भी बड़ा टेंशन, फास्ट था, नहीं बस था टेंशन, 30 नेट का है। नेट शेयर मेरा होना तो है भाई, अब तो पैकेज हो। मेरा तो बड़ा सही था। मैंने तेरा ही हॉटस्पॉट लिया हुआ था। मैं कहूँगा मेरा पैकेज लगा, मोबाइल ऑन रखूंगा मैं, और मैं फिर 25 नहीं 25 नहीं 30 भी नहीं, हाँ 40 MCQ मैं सही कर लूंगा, बाकी 10 मैं तुक्के मार लूंगा, एक तो सही है मेरे बेटे मतलब 82। यस यार, इतने ज्यादा नंबर नहीं लेने, वरना उनको शौक हो जाएगा, फिर वो मेरा इंटरव्यू लेने आ जाएंगे, पता नहीं मुझसे क्या क्या करवा देंगे। सबसे मैं नॉर्मल नंबर लूंगा, पासिंग वाला। कोई नहीं शक करते हैं। तूने सेकंड नहीं मैं चीज फिर 100 दे नंबर ले लूँ फिर। गलती तो मैं ऐसा कहता हूँ लेवल 2 का भी उसी दिन दे देता हूँ, मैं साथ में बाइक खोल लूंगा, लेवल 2 भी पूरे नंबर ले लेता दे दी। हाँ दे दी लेवल 2 हूँ। कह रहे थे। आज मेरा लेवल 1 का मैं इतना वो आगे बता रही कि अगर तेरा हो जाएगा। लेवल 2 तो यार चलो ठीक है, तुम लोग इंजॉय करो, मैं अपना ड्रामा देखने जा रहा हूँ, तुम्हें कौन देर आगे मैं शेर देखूंगा। तुम लोग क्यों बैठे थे अभी तक देर? ये भी क्लास है। डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा कराची कैसे पीछे। ओ, अरे गए भाई, तुम लोग ये डिस्कस करते रहो, ओके बाय। चल ठीक है फिर।
है।